हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद, जहाँ आपको पढ़ाया जाएगा बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर, जनरल नर्सिंग फर्स्ट ईयर, सभी सब्जेक्ट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा नाम है करणवीर और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एनाटॉमी यूनिट 4 पार्ट 11 चल रहा है। बाकी के सब्जेक्ट के लिए टीचर हायर किए जाएंगे, लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा आप लोगों को सपोर्ट। तो यार इसके पहले वाले पार्ट में हमने है ना आयोटा के अलग अलग पार्ट्स को देखा था कि आयोटा के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि आयोटा के आपके 4 पार्ट होते हैं ना। सबसे पहले आता है आपका कौन सा, असेंडिंग आयोटा। ठीक है, तो देखो एक बार शुरू कर देते हैं हम। देखो ये होता है आपका असेंडिंग, इस तरीके से आता है। क्या आता है देखो, हार्ट है ना, तो हार्ट में सबसे पहले निकलता है असेंडिक आयोटा, फिर आर्क ऑफ आयोटा बनता है, और फिर थोरेसिक आयोटा आता है, और फिर नीचे अब्डोमिनल आयोटा आता है ना। तो असेंडिक आयोटा मैंने आपको बताया था कि आपके यहाँ पे स्टर्नल एंगल तक असेंडिक आयोटा रहता है ना। ये वाइट वाइट कलर का सब मतलब स्टर्नल एंगल की पोजीशन है जहाँ पे आपका असेंडिक आयोटा होता है। इसके बाद में इसके अंदर से आपके निकलती है 3 ब्रांचेस। ठीक है, 1, 2 और 3। फर्स्ट वाली जो ब्रांच उसको बोलते हैं ब्रेंकियोसेफेलिक ट्रंक, इसके बारे में आपको बता चुका था। ठीक है, इसके बाद में इसके भी 2 ब्रांचेस हो जाती है। ये जो ऊपर वाली है ये कॉमन कैविटेड आर्टरी है। ठीक है, राइट राइट कॉमन कैविटेड आर्टरी। ये है राइट सब कैलेवियन आर्टरी। इसी तरीके से ये क्या है, ये है लेफ्ट में, लेफ्ट वाली कौन सी है, लेफ्ट कॉमन कैविटेड आर्टरी, और ये है लेफ्ट सब कैलेवियन आर्टरी है ना। तो इनके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज हमारा मेन टॉपिक ये होने वाला है कि ये आर्टरीज कहाँ कहाँ पे ब्लड सप्लाई करती है, इनके बारे में हमें पढ़ना है ना। इसके बाद में आपके पास आता है थोरेसिक आयोटा। इसमें से भी कौन कौन से ब्रांचेस निकलती हैं उनको हम पढ़ेंगे। और लास्ट में एब्डोमिनल आयोटा, जिसके बारे में हम देखेंगे है ना। तो ये सारी चीज़ें आज हमें पढ़नी है, तो इनको हम शुरू कर देते हैं। देखो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। देखो कॉमन कैविटी आर्टरी ऊपर की तरफ जा रही है, नेक की तरफ। ठीक है, ये नेक, ये आपके ये जो कॉमन कैविटी आर्टरीज है ना, ये आपके हेड में, ये पूरा जो हेड है उसमें ब्लड सप्लाई करने का काम करती है ना कॉमन कैविटी आर्टरी। इसके बाद में आपको दिख रही होगी यहाँ पे क्या, सब कैलेविन आर्टरी। यहाँ पे सब कैलेविन आर्टरी दिख रही है। इसके बाद में आगे जाके ब्रेंक्यूस, ये देखो ये ब्रेंक्योसेफेलिक ट्रंक है, इसकी 2 ब्रांचेस हो गई ना, एक कॉमन कैविटी आर्टरी और एक सब कैलेविन आर्टरी, राइट वाली, दोनों राइट में है ना। इसी तरीके से आप लेफ्ट में भी देखोगे तो लेफ्ट में भी आपको कॉमन कैविटी आर्टरी दिख रही होगी है ना। कहाँ दिख रही है भैया, देखो ये दिख रही कॉमन कैविटी आर्टरी लेफ्ट वाली, और ये लेफ्ट सब कैलेवन आर्टरी है ना। इसके बाद में देखो ये जो सब कैलेविन आर्टरी है ये आगे जाके किस किस में इसका और क्या क्या ब्रांचेस आती है इसके बारे में हम देखते हैं। शुरू कर देते हैं। देखो समझो, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको डायग्राम में सारी चीज़ समझ में आ जाएगी वैसे तो। देखो समझना, मेरी जो मैं समझा रहा हूँ समझना। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या, राइट सब कैलेविन आर्टरी। ये जो राइट सब कैलेविन आर्टरी है ये आगे जाके एक्सेलरी आर्टरी में बदलती है। ये देखो ये इधर दिख रहा है एक्सेलरी, जो इधर होगा वो इधर होगा। ठीक है, दोनों में सेम सेम ही रहेगा। तो ये जो राइट सब कैलेविन आर्टरी है किस में बदलती है, आगे जाके एक्सेलरी आर्टरी में। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे पहले क्या था, सबसे पहले ब्रेंकियोसेफेलिक ट्रंक, उससे क्या बना सब कैलेविन आर्टरी, उससे क्या बनेगा एक्सेलरी आर्टरी। ठीक है, एक्सेलरी आर्टरी आपका ये वाला जो एरिया होता है उसको एक्जिला बोलते हैं इसको, इसलिए मैंने आपको क्या बोला, आपके एक्सेलरी आर्टरी। एक्सेलरी आर्टरी जो है ये आगे जाके आपकी क्या बनाती है, ब्रेंकियल आर्टरी। ठीक है, तो ये देखो ये एक्सियल आर्टरी यहाँ से आई, यहाँ पर आने के बाद में इसको अपने ब्रेंकियल आर्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेंकियल आर्टरी। इसको अब हम 3D में भी देखेंगे लास्ट में, जब मैं आपको पूरा बताऊंगा ना उसके बाद में आपको मैं सही चीज़ 3D में बताऊंगा। तो कोई भी वीडियो छोड़ के नहीं जाएगा, लास्ट में सही चीज़ आपको 3D में एकदम अच्छे से मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, ब्रेंकियल आर्टरी आगे जाके आपके 2 आर्टरीज में बदलती है। ठीक है, ये जो एल्बो है, एल्बो के जॉइंट, जो एल्बो जॉइंट है उसके पास में जाने के बाद में है ना, उसके थोड़ा सा डिस्टल एंड पे जाने के बाद में आप क्या बोलोगे, एल्बो जो है उसके डिस्टल एंड पे जाने के बाद में ये 2 और आर्टरीज में बदलती है, जिसको बोलते हैं रेडियल और अल्नर। रेडियल आर्टरी जो होती है, रेडियस बोन जानते हो, तो रेडियस बोन के पास वाली जो आर्टरी होती है उसको आप रेडियल बोलोगे, और अल्ना जो होगी, अल्ना बोन का नाम है अल्ना, तो अल्नर आर्टरी जो होगी वो अल्नर बोन के पास में होगी। ठीक है, तो ये रेडियस और अल्ना में बढ़ जाती है। तो जो यहाँ पर होगा वो यहाँ पर होगा। ठीक है, मैं आपको समझा दिया। तो मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले ब्रेंकियोसेफेलिक ट्रंक, फिर सब कैलेविन आर्टरी, फिर एक्जिला से ब्रेंकियल आर्टरी से रेडियल अल्नर आर्टरी बन गई। ये सही चीज़ समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई, कोई टेंशन कोई गिला शिकवा नहीं है ना, सब 3D में भी देखेंगे हम। तो देखो सबसे पहले देखो ब्रेंकियोसेफेलिक ट्रंक के बारे में हम देख लेते हैं कि ब्रेंकियोसेफेलिक ट्रंक के बारे में मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, समझो। फर्स्ट ब्रांच होता है आर्क ऑफ आयोटा। आर्क ऑफ आयोटा का सबसे पहला ब्रांच यही होती है, 3 ब्रांच होती है, जैसे आर्क ऑफ आयोटा ना इसमें 3 ब्रांच है, 1 2 3। तो ये जो फर्स्ट ब्रांच होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रेंकियोसेफेलिक ट्रंक। ओके, डिवाइड टू फ्रॉम, ये राइट के सब कैलेविन आर्टरी और राइट कॉमन कैविटेड आर्टरी बना लेती है। राइट सब कैलेविन आर्टरी एक्सटेंड फ्रॉम ब्रेंकियोसेफेलिक आर्टरी टू इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब। तो ये जो ये कहाँ से एक्सटेंड होती है, ये राइट सब कैलेविन आर्टरी है, ये ब्रेंकियोसेफेलिक ट्रंक से निकलती है फर्स्ट रिब जो है ना उसके इन्फीरियर बॉर्डर से। ये याद रखना, सुपीरियर इन्फीरियर का मतलब जानते हो, सुपीरियर मतलब ऊपर की तरफ और इन्फीरियर मतलब नीचे की तरफ। तो जैसे समझ लो ये तुम्हारा फर्स्ट रिब है ना, ये रिब बना रहा हूँ मैं, तो इस रिब के इन्फीरियर बॉर्डर का मतलब क्या है, इसके नीचे से जाएगी ये है ना। समझ में आ रहा है, 3D में जब हम देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा है ना। तो इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब याद रखना, आपको क्या याद रखोगे, इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब, ये याद रह जाएगा, बिल्कुल याद रह जाएगा, कोई टेंशन कोई गिला शिकवा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े क्या, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है ना। आगे बढ़े तो आगे आपके पास आता है गिव राइज टू ए नंबर ऑफ ब्रांचेस, में से बहुत सारी और ब्रांचेस भी निकलती है जो कि आपके नेक के बेस में कवर करती है, नेक के बेस को। राइट सब कैलेविन आर्टरी में से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती है ना। ये आपको सारी चीज़ें याद रखनी है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी जो आर्टरीज है वो ब्लड सप्लाई करती है, आपको याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो आगे जो आपके पास आती है। अब देखो यहाँ पे मैं आपके पास दो आर्टरीज के बारे में बताने वाला हूँ। ये दोनों आर्टरीज के बारे में हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं एक्सिलरी आर्टरीज के बारे में, है ना, जो हम कंटिन्यूएशन में चलते हैं, है ना। पहले मैंने आपको क्या बताया, ब्रैंकियोसेफेलिक ट्रंक बताया, फिर मैंने आपको क्या बताया, ये बता दिया क्या, सब कैलेविन आर्टरी के बारे में। अब मैं आपको एक्सिलरी आर्टरी के बारे में बताता हूँ। देखो ये जो आपकी राइट कैलेविन आर्टरी है ना, सॉरी राइट सब कैलेविन आर्टरी है ना, इसी से आगे जाके एक्सिलरी आर्टरी बनती है, यही आगे जाके एक्सिलरी आर्टरी कहलाती है। जब आपकी राइट सब कैलेविन आर्टरी एक्सिला वाली रीजन में जाएगी, है ना, जो आपका ये बोलते हैं जिसको खांख, है ना, आर्म पिट, तो ये जो आर्म पिट वाला रीजन होता है उसको बोलते हैं एक्सिला। तो एक्सिला वाले रीजन में जब आपकी ये जाएगी क्या, सब कैलेविन आर्टरी राइट वाली, तो उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चा, इसको अपन एक्सिलरी आर्टरी बोलते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। तो बिगन वेयर सब कैलेविन आर्टरी पास इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द रिब, फर्स्ट रिब, ठीक है। तो ये सब कैलेविन आर्टरी है वो कहाँ से पास करती है, आपको पता है इंफीरियर बॉर्डर, तो फर्स्ट रिब से, है ना, एंड एट द क्रॉस डिस्टल मार्जिन ऑफ द टेरिस मेजर मसल, ठीक है, ये गिव राइज टू द न्यूमेरस ब्रांचेस ऑफ एक्सिला। तो मैंने क्या बोला कि जो ये सब कैलेविन आर्टरी है ये फर्स्ट रिब के इंफीरियर बॉर्डर से पास करती है, और यहाँ पे आपके पास एक मसल होता है जिसको अपन टीरस मेजर मसल बोलते हैं। अभी कैसा दिखता है, बिल्कुल आपको बताते हैं कैसा दिखता है, देखो ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं ये। तो इस टीरस मेजर मसल है ना, इसके जो डिस्टल बॉर्डर है यहाँ पर आने के बाद में क्या होगा कि ये जो आपकी एग्ज ये है क्या, कौन सी, ये जो आपकी सब कैलेविन आर्टरी ये एंड हो जाएगी। तो कहाँ पे एंड होती है, ये डिस्टल मार्जिन ऑफ द टीयर्स मेजर मसल जो है, वहाँ पे आपकी जो सब कैलेविन आर्टरी है वो खत्म हो जाती है, एंड हो जाती है। उसके बाद से फिर आपके पास क्या आ जाती है, एक्सिलरी आर्टरी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो एक्सिला वाले रीजन में एक्सिलरी स्टार्ट हो जाती है, ये आपको याद रखना है ना, स्किन ब्रांचेस स्टार्ट हो जाती है। तो कहाँ से स्टार्ट होगी, टीयर्स ये टीयर्स मेजर मसल है इसके डिस्टल वाले जो मार्जिन है वहाँ से। अब देखो, अब ये एक्सिलरी जो ब्रांच है, ये एक्सिलरी आर्टरी है, ये आगे जाके ब्रेंकियल आर्टरी बनाती है। तो देखो कंटिन्यूस ऑफ द ये ब्रेंकियल आर्टरी क्या होता है, ये एक्सिलरी आर्टरी का कंटिन्यूशन होता है आर्म में, ठीक है, आपके हाथ में। बीकन एट द डिस्टल बॉर्डर ऑफ द टीयर्स मेजर मसल, ये जो टीयर्स मेजर मसल है उसके जो टीयर्स मेजर मसल है उसके डिस्टल बॉर्डर से ही बीकन हो जाती है, कौन सी, ब्रेंकियल आर्टरी, ठीक है। और टर्मिनेट होती है कहाँ पर, अब ये कब टर्मिनेट होगी, जो ब्रेंकियल आर्टरी है ये जब रेडिया अल्ना बनाएगी ना तब जाके टर्मिनेट हो जाएगी, आगे जाके ये रेडिया अल्ना बना लेती है। तो जब ये रेडिया अल्ना बनाएगी वहाँ पर जाके क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, फिर रेडियस और अल्ना आ जाएगा आपके पास, ठीक है, रेडिया अल्ना जस्ट डिस्टल टू द बैंड ऑफ द एल्बो। और ये रेडियल अल्ना कहाँ बनता है, आपके जो एल्बो है उसके डिस्टल बैंड पे, मतलब थोड़ा रेडियल अल्नल बैंड है उसको थोड़ा सा आगे डिस्टल वाले पार्ट पे, है ना। फिर सुपरफिशियल एंड पैरेलल अलोंग द मीडियल लाइन ऑफ द आर्म। अगर हम बात करें ये जो आपके ये जो ब्रेंकियल आर्टरी होती है ना, ये सुपरफिशियल होती है, एक होता है डीप, एक होता है सुपरफिशियल। मैंने आपको एनाटॉमी का टर्म में बताया था कि आपके सरफेस के पास में अगर कोई चीज़ है तो उसको सुपरफिशियल बोलोगे। तो ये जो ब्रेंकियल आर्टरी होती है ये आपके सरफेस के पास में होती है, इसलिए बोलते हैं सुपरफिशियल होती है ना। और मीडियल राइट ऑफ आर्म, ये मीडियल साइड ऑफ आर्म का मतलब क्या है कि ये जो आपकी आर्टरी है ये आपके हाथ के अंदर की तरफ होती है, एक होता है लेटरल, एक होता है मीडियल। तो मीडियल साइड का मतलब क्या है कि ये आपके हाथ के कहाँ की तरफ है, अंदर की तरफ है, ठीक है, समझ में आ गया। मीडियल साइड ऑफ आर्म की मतलब क्या है कि ये आपके हाथ के अंदर की तरफ है। ये सारी चीज़ें आपको रीड करना है ना, बाद में लेक्चर खत्म होने के बाद में उनको रिवाइज करना, रीड करना। और नोट्स बना रहे हो तो जब मैं 3D में सारी चीज़ें समझाऊंगा ना तो कॉपी खोल के बैठना, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्या है ना। एज इट डिसेंड्स टूवर्ड्स एल्बो इट कर्व्स लेटरली। अब जैसे ये एल्बो के पास पहुंचती है तो ये लेटरल, एक लेटरली मतलब आपके आर्म के बाहर की साइड से, लेटरली का मतलब बाहर की साइड, तो आपके हाथ के बाहर की साइड से कर्व लेती है ना। एंड पास थ्रू क्यूबिकल फोसिया। अब ये क्यूबिकल फोसिया, फोसा क्या है ना, ये जो आपको लिखा है क्यूबिटल फोसा, ये क्या चीज़ है ना। तो क्यूबिटल फोसा की बात करें तो देखो बच्चा क्या होता है, आपके क्यूबिटल फोसा को बोलते हैं। देखो यहाँ पर ये आर्म है, तो ये जो आपको ट्रायंगुलर, ये जो ट्रायंगुलर रीजन दिख रहा है, ठीक है, ये एल्बो के पास में नीचे, एल्बो के नीचे क्या होता है आपके पास, एक ट्रायंगुलर रीजन होता है ना। इस ट्रायंगुलर रीजन को अपन क्या बोलते हैं, इस ट्रायंगुलर रीजन को अपन क्या बोलते हैं, क्यूबिटल फोसा बोलते हैं। तो बच्चा ये आपके क्यूबिटल फोसा से क्या करती है, पास करती है, कौन सी, ये ब्रेंकियल आर्टरी है ना। तो पास करती है क्यूबिटल फोसा से, एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन होता है एंटीरियर टू द एल्बो। पूछते तो याद रखना कि एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन होता है आपके एल्बो के एंटीरियर साइड पे, है ना। वे यू कैन इजीली डिटेक्ट पल्स ऑफ द ब्रेंकियल, जहाँ पे अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ब्रेंकियल आर्टरी की पल्स डिटेक्ट कर सकते हो, है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कहाँ डिटेक्ट कर सकते हैं, याद रखना ना, ब्रेंकियल आर्टरी की पल्स जो है आप क्यूबिकल फोसा जो है यहाँ पे आप डिटेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई टेंशन गिला सिकवा नहीं है ना। बड़े एंड लिसन टू वेरियस साउंड वेयर वेयर, अब आप अलग अलग साउंड भी आप देख सकते हो आपके ब्लड प्रेशर की, ठीक है।
अब हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे क्लिनिकल नोट दे रखा है, एक क्लिनिकल नोट भी आपको साथ के साथ ही याद करते हुए चलना है, समझो यहाँ पर। क्लिनिकल नोट क्या है कि ब्लड प्रेशर इज यूजुअली मेजर इन द ब्रेंकियल आर्टरी टू ऑर्डर कंट्रोल। देखो हम क्या करते हैं कि यूजुअली जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है ना, ब्लड प्रेशर है ना, उसको कहाँ पे कहाँ पे हम मेजर करते हैं, आपके ब्रेंकियल आर्टरी में, है ना। और इन ऑर्डर टू कंट्रोल, अगर आपको क्या कंट्रोल करना है, हेमरेज को कंट्रोल करना है। हेमरेज का मतलब होता है ब्लीडिंग, समझ लो कहीं पे ब्लीडिंग हो गई आपके, है ना, ब्रेंकियल आर्टरी में ब्लीडिंग हो गई, ब्रेंकियल आर्टरी कट गई। अब एक बात बताता हूँ मैं आपको, ये जो ब्रेंकियल आर्टरी है ना, बड़ी आर्टरी, कोई छोटी मोटी आर्टरी नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड होता है। तो अगर ब्रेंकियल आर्टरी में ब्लीडिंग होगी ना, तो ब्लीडिंग को ज़्यादा होगी, तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम क्या करते हैं कि इस ब्रेंकियल आर्टरी को कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं। तो ब्रेंकियल आर्टरी को दबाने के लिए जो सबसे अच्छा रीज़न है ना, जहाँ से आप ब्रेंकियल आर्टरी को दबाओगे, वो कहाँ पर है, नियर टू द मिडिल ऑफ द आर्ट, यहाँ पे दबाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया। तो द बेस्ट प्लेस टू कंप्रेस द ब्रेंकियल आर्टरी, कहाँ पर दबाया जाता है ब्रेंकियल आर्टरी को, क्योंकि क्यों दबाना है, क्योंकि इसमें अगर समझो कभी ब्लीडिंग हो गई तो उसको दबाना पड़ेगा, ताकि खून जो है आगे नहीं जाए, जहाँ जहाँ पे कट लगा है वहाँ तक खून नहीं जाए, वहाँ पे ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हो। तो उसको दबाने का सबसे जो सही प्लेस है, सही जगह है, वो क्या है, मिडिल ऑफ द आर्म, आपके हाथ के एकदम बीच में। वे इट इज, जहाँ पे सुपरफिशियल होती है, वो इजीली क्या हो जाती है, प्रेस्ड हो जाती है ह्यूमेरस बोन के अगेंस्ट, आप इसको आसानी से प्रेस कर सकते हो, दबा सकते हो, ठीक है। तो ये क्लिनिकल नोट भी याद रख लेना। तो मैंने आपको एक्सिलरी और ब्रेंकियल आर्टरी के बारे में पूरा समझा दिया कि कहाँ से क्या स्टार्ट हुआ। वापस बताओ, सबसे पहले कौन सी आर्टरी थी, खुद बताओ। ब्रेंकियोसेफेलिक ट्रंक, फिर सब कैलिविन आर्टरी, फिर एक्सिलरी आर्टरी बन गई ना, राइट वाली। फिर उससे ब्रेंकियल आर्टरी बनी। ब्रेंकियल आर्टरी कहाँ से वो टीएस मसल से वो शुरुआत हुई, उसके एल्बो के जो डिस्टल पॉइंट है वहाँ पे जाकर रेडियल अल्ना में बदल जाएगी, है ना। अब हम रेडियल अल्ना के बारे में देख लेते हैं। भैया ये दोनों क्यों नहीं पढ़ा रहे, जरूर पढ़ाएंगे, समय आने पर सब आपको पढ़ाया जाएगा, है ना। समय बड़ा बलवान है, अभी पढ़ाएंगे, है ना। थोड़ा हम पहले ये देख लेते हैं ना। देखो रेडियल स्मॉल ब्रांच ऑफ ब्रेंकियल, देखो जो आपका ब्रेंकियल जो आपकी आर्टरी उसी से ही बनती है रेडियल आर्टरी, ठीक है। ए डायरेक्ट कंटिन्यूशन ऑफ, आप बोल सकते हो ब्रेंकियल आर्टरी का एक डायरेक्ट कंटिन्यूशन है, पास अलोंग रेडियल एस्पेक्ट ऑफ फोरआर्म। आपकी फोरआर्म में दो हड्डियाँ होती है ना, एक अंगूठे के साइड वाली जो आपकी जो थंब है ना, थंब के पास साइड वाली जो हड्डी है उसको बोलते हैं रेडिया, और लिटिल फिंगर की साइड वाली जो हड्डी होती है, जो बोन होती है, उसको बोलते हैं अल्ना। तो थंब वाली जो हड्डी है, थंब के साइड वाली जो हड्डी है, रेडियस, ठीक है। तो रेडियस के पास में जो आर्टरी निकलती है ना, उसको बोलते हैं रेडियल आर्टरी। और अल्ना जो बोन है उसके पास में से जो आर्टरी निकलेगी उसको क्या बोलेंगे, अल्नर। तो रेडियस के पास में जो निकलेगी वो रेडियल आर्टरी, और अल्ना के पास में से जो निकलेगी उसको अल्नर आर्टरी, ठीक है। रेडियस वाली जो आर्टरी होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, रेडियल आर्टरी, ठीक है। और फिर आगे जाके ये जो रेडियल आर्टरी है, ये भी क्या होती है, अलग अलग ब्रांचेस में बढ़ जाती है, ठीक है, सुपरफिशियल और डीप ब्रांचेस में, ठीक है। तो आपका जो हथेली है, हथेली में कुछ ब्रांचेस सुपरफिशियल होती है और कुछ डीप ब्रांचेस होती है हथेली के डीप में, है ना, पाम के डीप में। तो पाम के सुपरफिशियल और डीप ब्रांचेस में कौन सी आर्टरी बटेगी आपकी, ये रेडियल आर्टरी, ठीक है। और फिर ये एनास्टोमोस बना लेती है। अभी एनास्टोमोस का मतलब बताया था, किस किस को पता है एनास्टोमोसोम का मतलब, जिसने शुरुआत से मुझसे पढ़ाई की है उसको पता होगा कि जैसे ये कोई थोड़ा हम इसका साइज बढ़ा देते हैं। देखो जैसे ये कोई दो ब्लड वेसल्स है, एक ये है एक ये है, जब ये दोनों आपस में क्या होती है, डायरेक्ट कनेक्ट हो जाती है ना, बिना कोई कैपिलरीज बनाए। अब देखो ये दो ब्लड वेसल्स, दो आर्टरीज भी हो सकती है, दो वेन्स भी हो सकता है एक आर्टरी हो एक वेन हो। इस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा टाइप का एनास्टोसोम बना रहा है। हमारे पास तीन तरह के होते हैं ना। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जो आपकी क्या है, ये जो रेडियल आर्टरी है, इसके जो ये सब ब्रांचेस है ना, इसकी जो ब्रांचेस बन रही है सुपीरियर और डीप ब्रांचेस, ये एनास्टोमोस बना लेती है, किसके साथ, करस्पॉन्डिंग ब्रांचेस और अल्नर आर्टरी के जो ब्रांचेस है उनके साथ आपकी रेडियल आर्टरी की जो ब्रांचेस है वो एनास्टोसोम बना लेती है, ये याद रखना है ना। टू फॉर्म पाल्मर आर्क, क्या बनाने के लिए, पाल्मर आर्क बनाने के लिए, ठीक है, हैंड में, ठीक है। मे कॉन्टैक्ट विद डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस एट रिस्ट वेयर इज कवर बाय द फेशिया एंड स्किन से ये कवर होती है। अब देखो क्लिनिकल नोट क्या याद रखोगे, बिकॉज ऑफ इट्स सुपरफिशियल लोकेशन, ठीक है, एट दिस पॉइंट इट इज़ कॉमन साइट फॉर मेजरिंग ए रेडियल पल्स। तो आप अपने रिस्ट के अंदर अंगूठे साइड पे अगर आप अपना दूसरे हाथ का अंगूठा लगा के देखोगे तो आपको कुछ महसूस होगा, पल्स महसूस होगी। तो यहाँ पर क्या होती है कि जो आपकी जो रेडियल आर्टरी होती है क्या होती है, सुपरफिशियल होती है, और उसके कारण आपको यहाँ पे पल्स महसूस होती है ना, कुछ धड़कता हुआ लगता है ना, तो पल्स इसलिए महसूस होती है ना, तो इसको अपने रेडियल पल्स बोलते हैं। तो आप रेडियल पल्स निकाल सकते हो। देखो ये कहाँ कहाँ पे पल्स निकाली जाती है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेंकियल आर्टरी में आपने पल्स निकालना सीखा, ठीक है, एल्बो जॉइंट के नीचे जस्ट, ठीक है। एक मैंने आपको यहाँ पे अंगूठे की साइड वाले रिस्ट के पास में जब आप थंब के साइड वाले एरिया पे टच करोगे तो आपको पल्स महसूस होगी। तो दो पल्स बता दिया मैंने आपको, ये पल्स कहाँ कहाँ पे महसूस होती है याद रख लेना, है ना। अब आपके पास अगली आती है क्या, अल्नर आर्टरी। देखो लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ द ब्रेंकियल आर्टरी, ब्रेंकियल आर्टरी की लार्जेस्ट ब्रांच होती है, लार्जर ब्रांच होती है, ठीक है, पास अलोंग मीडियल, ये अल्ना के साइड से जाएगी, है ना,
एक्सपेक्ट ऑफ द फोरआर्म एंड देन इनटू रिस्ट में चली जाएगी, वेयर इसकी ये भी ब्रांचेस बना लेती है, सुपरफिशियल डीप ब्रांचेस, जैसे रेडियल बना रही थी वैसे अल्नर जो आर्टरी है वो भी 2 ब्रांचेस बनाती है अलग अलग, सुपरफिशियल ब्रांचेस और डीप ब्रांचेस, जो कि हैंड में आपके जो हथेली है, पाम है, उसमें एंटर करती है। दिस ब्रांचेस, ये भी वही बात है, एनास्टोसोम बना लेती है करस्पॉन्डिंग जो रेडियल ब्रांचेस है उनके साथ, ठीक है। अब सुपरफिशियल पाल्मर आर्क और डीप पाल्मर आर्क की बात करें हम, तो फॉर्म्ड बाय द सुपरफिशियल ब्रांचेस ऑफ द अल्नर आर्टरी। जो सुपरफिशियल पाल्मर आर्क होता है, सुपरफिशियल पाल्मर आर्क, ये किससे बनता है? सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द अल्नर आर्टरी है ना, अल्नर आर्टरी उसकी सुपरफिशियल ब्रांच से, ठीक है। अल्नर आर्टरी आगे जाके डीप ब्रांचेस और फिर सुपरफिशियल ब्रांचेस बनाती है ना। तो जो अल्नर आर्टरी है उसकी सुपरफिशियल ब्रांच से क्या बनता है आपका? सुपरफिशियल पाल्मर आर्क बनता है, विच कंट्रीब्यूट फॉर्म सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द, और इसमें कंट्रीब्यूशन भी होता है किसका? रेडियल जो आर्टरी है उसकी सुपरफिशियल ब्रांचेस का। सुपरफिशियल टू लॉन्ग फ्लिक्शन टेंडन ऑफ द फिंगर्स, ये जो आर्टरीज होती है ना, ये जो आर्क होता है सुपरफिशियल पाल्मर आर्क, ये आपके जो फिंगर्स के जो टेंडन्स हैं, टेंडन्स ऑफ फिंगर्स के अंदर जो टेंडन्स होते हैं उनके सुपरफिशियल होता है, याद रखना, फिंगर्स के टेंडन्स के सुपरफिशियल होता है। एंड एक्सटेंड अक्रॉस पाल्मर एट द बेस ऑफ मेटाकार्पल गिव राइट टू द, अब देखो इससे ये जो आपके सुपरफिशियल पाल्मर का, इससे 2 आर्टरी निकलती है, एक तो कॉमन पाल्मर डिजिटल आर्टरीज, ठीक है। ये जो कॉमन पाल्मर डिजिटल आर्टरीज है ये आगे जाके डिवाइड हो जाएगी किसमें? प्रॉपर पाल्मर डिजिटल आर्टरीज में। तो सुपरफिशियल पाल्मर आर्क किससे बना? इसके बाद में ये किसके सुपरफिशियल होता है, ठीक है, जो आपके फिंगर के जो टेंडन्स होते हैं उनके सुपरफिशियल होता है। ये आगे जाके आगे जाके आपके CPDA बना लेता है। CPDA की फुल फॉर्म क्या है? कॉमन पाल्मर डिजिटल आर्टरीज, ठीक है। और ये आगे जाके जो कॉमन पाल्मर डिजिटल आर्टरीज है ये आपके प्रॉपर पाल्मर डिजिटल आर्टरीज बना लेती है, समझ में आ गया। अब डीप पाल्मर आर्क की बात करें तो ये किससे अराइज होती है? डीप ब्रांचेस ऑफ द रेडियल आर्टरी। वो किससे अराइज हो रही थी? वो तो सुपरफिशियल ब्रांचेस ऑफ अल्नर आर्टरीज है। डीप वाली जो है ये डीप ब्रांचेस ऑफ रेडियल आर्टरीज है, ठीक है, रेडियल आर्टरीज की डीप ब्रांचेस से अराइज होती है, बट रिसीव इसको कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है ऑब्वियसली बात है किससे? डीप ब्रांचेस ऑफ द अल्नर आर्टरीज है। डीप टू द, अभी ये जो लॉन्गर फ्लेक्शन टेंडन है ना फिंगर की, उससे डीप होती है, वो फिर सुपरफिशियल थी, इसका नाम, इसलिए उसका नाम सुपरफिशियल आर्क था। ये डीप पाल्मर आर्क है, ये जो फिंगर्स के टेंडन्स होते हैं उनके डीप में होती है, इसलिए आप इसको क्या बोलते हैं? डीप पाल्मर आर्क बोलते हो, ठीक है, समझ में आ गया। एंड एक्सटेंड अक्रॉस पाल्म जस्ट डिस्टल टू द बेसिस ऑफ द मेटाकार्पल एंड गिव द, अब ये भी आपकी क्या बनाता है? जो पाल्मर मेटाकार्पल आर्टरीज बना लेती है ये भी आगे जाके, ठीक है। विच एनास्टोसोम, ये भी एनास्टोसोम होंगी किसके साथ? कॉमन पाल्मर डिजिटल आर्टरीज के साथ एंड सुपरफिशियल आर्क के साथ। तो सुपरफिशियल आर्क और जो CPDA है उसके साथ ये एनास्टोसोम हो जाती है, कौन सी? ये पाल्मर मेटाकार्पल आर्टरीज। और ये पाल्मर मेटाकार्पल आर्टरीज को किसने बनाया? डीप पाल्मर आर्क ने बनाया। तो डीप पाल्मर आर्क बनाती है पाल्मर मेटाकार्पल आर्टरीज, जो कि किसके साथ एनास्टोसोम होती है? याद रखना क्या? CPDA के साथ और सुपरफिशियल आर्क के साथ, ठीक है, ओके। अब लास्ट आता है आपके पास क्या? अब देखो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी बाद में देखेंगे हम, ठीक है। राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी के बाद में देखेंगे, पहले जो हमारी पीछे 2 आर्टरी, देखो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, खुद इसको एक बार रीड कर लेना, इधर जो लिखा हुआ है ना, रीड कर लोगे ना, हाँ बिल्कुल कर लेंगे, ठीक है। बढ़े आगे, अब बढ़ते हैं, समझ में आ गया ना। तो हमने कहाँ से कहाँ शुरुआत की थी, मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। देखो हमने शुरुआत कहाँ से की? हमने शुरुआत यहाँ से की। अब तक क्या पढ़ लिया हमने? देखो समझना, यहाँ से हमने शुरुआत की थी ब्रेंकियोसेफेलिक ट्रंक, सबसे पहले हमारे पास क्या आई? ब्रेंकियोसेफेलिक ट्रंक, ठीक है। फिर हमारे पास आई क्या? सब कैलेविन आर्टरी। फिर आई हमारे पास क्या? एक्सिलरी आर्टरी यहाँ पर, ठीक है। फिर आई आपका हमारे पास ब्रेंकियल आर्टरी, फिर रेडियल अल्ना आ गई, फिर सुपरफिशियल आर्क और डीप पाल्मर आर्क आ गया, ठीक है, जो कि आपके हथेली में होता है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको 2 चीज़ें और बता दी, क्या कि यहाँ पर आपके पल्स भी निकाली जाती है। कहाँ कहाँ पर निकाली जाती है? एक तो यहाँ पर हम पल्स निकालते हैं, मैं आपको येलो कलर में बता रहा हूँ, समझना। एक तो यहाँ पर आप पल्स निकाल सकते हो, एक यहाँ पे पल्स निकाल सकते हो। यहाँ पे ब्रेंकियल पल्स निकाली जाती है, यहाँ पे रेडियल पल्स निकाली जाती है। 2 पल्स भी मैंने आपको बता दी है ना। देखो आप अल्नर पल्स भी निकाल सकते हो ना, जो अल्नर आर्टरी ना यहाँ पे भी पल्स निकाली जा सकती है, ठीक है। तो जब मैं आपको पल्स बताऊंगा तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से पॉइंट है जहाँ पे आप पल्स निकाल सकते हैं। यहाँ पे पल्स निकाली जाती है, यहाँ पे भी पल्स निकाली जाती है, टेम्पोरल पल्स बोलते हैं इसको, है ना, यहाँ पे टेम्पोरल पल्स निकाली जाती है। तो पल्स से भी क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे कौन सी पल्स निकाल दी जा सकती है ना आपकी बॉडी में। ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इन आर्टरीज की। देखो अब आपके पास जो अगली आर्टरीज आती है वो आती है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। अब ये कौन सी आर्टरी है इसको मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ, पहले डायग्राम में समझो कि होता क्या है, फिर हम आपको बताते हैं। देखो यहाँ पे समझना बच्चा, होता ये है ना कि ये जो है यहाँ से आपके पास 2 आर्टरी निकलती है, एक तो ये निकलती है और एक यहाँ से यूँ निकलती है। जो सब कैलेविन आर्टरी उसमें से 2 आर्टरीज निकलेगी, इधर भी निकलेगी इसी तरीके से।
तो ये जो नीचे निकल रही है ना, नीचे मैं आपको येलो कलर में बता रहा हूँ, है ना, ये जो नीचे निकल रही है नीचे वाली, इसको बोलते हैं इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, है ना, ये इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है। ये आप यहाँ पे स्टर्नम होता है तो स्टर्नम के लेटरल जाती है ना, ठीक है। और कोस्टल कार्टिलेज के पोस्टीरियर होते हैं। अभी कोस्टल कार्टिलेज क्या होता है बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं आपको। दो चीज़ें बताइए, ये जो इंटर थोरेसिक आर्टरी है, ये स्टर्नम के लेटरल चलेगी, और जो आपके थोड़े ये है ना कोस्टल कार्टिलेज, उसके क्या होगी, पोस्टीरियर होगी। देखो कोस्टल कार्टिलेज इसको बोलते हैं, ये स्टर्नम समझ लो, स्टर्नम है, यहाँ पे आपके रिब्स है, तो ये जो स्टर्नम से रिब्स आके जुड़ते हैं ना, तो यहाँ पर आपके पास कोस्टल कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। स्टर्नम और रिब्स के बीच में यहाँ पे कोस्टल कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहाँ पर इसको बोलते हैं कोस्टल कार्टिलेज। तो रिब्स और स्टर्नम के बीच में क्या होगा, कोस्टल कार्टिलेज प्रेजेंट होगा। वो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था, समझ लिया। तो ये कोस्टल कार्टिलेज के पोस्टीरियर होती है, याद रख लेना, कौन सी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, ठीक है। अब बढ़ लें आगे, चलो बढ़ लेते हैं, अब रीड करो इसको। देखो ये रीड करते हैं, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी अराइज फ्रॉम फर्स्ट पार्ट ऑफ द सब कैलेविन आर्टरी, सब कैलेविन आर्टरी से अराइज होती है, एंड डिसेंट पोस्टीरियर, देखो बताया था मैंने आपको क्या, कोस्टल कार्टिलेज के पोस्टीरियर चलेगी, है ना, और सुपीरियर सिक्स रिब्स एंड जस्ट लेटरल, स्टर्नम के लेटरल चलती है, टर्मिनेट एट द सिक्स्थ कोस्टल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या कि टर्मिनेट कहाँ होगी, अगर आपको कोई पूछ ले कि ये जो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है, ये टर्मिनेट कहाँ जाके होती है, तो याद रखना जो आपका सिक्स्थ इंटर कोस्टल स्पेस है। इंटरकोस्टल स्पेस क्या होता है, देखो दो रिब्स के बीच का जो स्पेस होता है ना, दो रिब्स, दो आपके जो रिब्स होती है, उनके बीच का जो स्पेस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल स्पेस। समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया, कोई गिला शिकवा नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं, ठीक है, समझे आ गया। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि ये सिक्स इंटरकोस्टल स्पेस में जाके क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। फिर आगे जाके दो ब्रांचेस में बढ़ जाती है, दो आर्टरीज में बढ़ जाती है। आर्टरीज का नाम आपको याद नहीं रखना, ये जो इंटरथोरेसिक आर्टरी है ना, ये कौन सी ब्रांचेस में बढ़ती है अभी आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। एंड सेंड ब्रांचेस इनटू द इंटरकोस्टल स्पेसेस, और ये जो ब्रांचेस है, जो दो ब्रांचेस में बटी है, ये आपके इंटरकोस्टल स्पेसेस में चले जाते हैं। लेकिन ब्रांचेस में कब बढ़ती है वो याद रखना, सिक्स इंटरकोस्टल स्पेस में जाने के बाद में दो ब्रांचेस में बढ़ जाती है। क्लिनिकल नोट देख लो अगर आप, तो कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ पे इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे समझ लो, देखो इसको बोलते हैं CBAG। क्या बोलते हैं हम, CBAG। अब ये क्या चीज़ है समझते हैं शॉर्ट फॉर्म में। देखो बहुत सारी चीज़ें आपको नई नई सीखने को मिलेगी आज। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आज हम ये जो सर्जरी ना, सर्जरी इसको करके भी बताएंगे आपको, है किस पे करके बताओगे, करेंगे अभी, देखेंगे 3D में हम इस सर्जरी को करेंगे, आपके सामने मैं सर्जरी करके बताऊँगा, ठीक है। ऐसा समझ लो आज आप डॉक्टर बनने वाले हो, हैं भाई, हम तो नर्स बनना चाहते थे। देखो आप नर्स ही बनोगे, लेकिन थोड़ा डॉक्टर वाली फीलिंग ले लेते हैं आज, कॉरोनरी, है ना, थोड़ा आपको हम डॉक्टर वाली आज फीलिंग बता देंगे, ठीक है। आज हम आप क्या करेंगे, ये जो कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग है ये करके बताएंगे आपको। लेकिन उसके लिए आपको लास्ट तक वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि वो मैं आपको 3D में बताऊंगा, 3D में आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। इसमें क्या होता है बच्चा, इसमें होता कुछ ऐसा है ना कि जैसे ये क्या है, ये समझ लो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है लेफ्ट वेंट्रिकल, हो सकता है लेफ्ट आर्ट्रियम भी हो सकता है यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल की जगह, यहाँ पे राइट आर्ट्रियम भी हो सकता है, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको लेफ्ट वेंट्रिकल बता रहा हूँ, है ना। तो इसमें समझ लो कोई ब्लड वेसल्स है, समझ लो यहाँ पे कोई ब्लड वेसल है ना, क्या है यहाँ पे कोई ब्लड वेसल है। इसको थोड़ा हम साइज को बढ़ा देते हैं ताकि आपको अच्छा लगे। देखो ये ब्लड वेसल है। अब इस ये ब्लड वेसल का काम क्या है, इस ब्लड वेसल का काम है लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड प्रोवाइड करना। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया बच्चा, यहाँ पर हो गया आपका एक ब्लॉकेज, ठीक है, ब्लॉकेज हो गया। अब क्या करें, ब्लड कहाँ से आ रहा है भैया, ब्लड कहाँ से आ रहा है वो भी बता दूँ। तो मैं आपको वाइट वाइट कलर में बता रहा हूँ, ये ब्लड यहाँ से आ रहा है। तो भैया ब्लड तो रेड कलर का होता है, तो मैं बस मैं वाइट कलर से तुम्हें समझा रहा हूँ कि ब्लड यहाँ से आ रहा है, आगे ब्लड नहीं जा पा रहा। लेकिन अब तुम्हें ब्लड को आगे पहुँचाना है, कैसे पहुँचाओगे, लपड़ा है, ब्लॉकेज हो चुका है। तो यहाँ पर आपके पास क्या होता है पता है, यहाँ पर आपके पास होती है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, है ना, ये होती है, ये हार्ट, ये लेफ्ट वेंट्रिकल की इधर साइड भी होती है ना, समझ लो ये इंटरथोरेसिक आर्टरी है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे पता है, ये जो इंटरथोरेसिक आर्टरी है ना, इसको यहाँ से हटाएंगे, काटेंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इंटरथोरेसिक आर्टरी को सीधा लेफ्ट वेंट्रिकल में यहाँ पे लाके जोड़ देंगे इसको, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इसको बाईपास कर दिया, ठीक है। बोलते हैं ना जैसे कोई गाँव है तो यहाँ से बाईपास निकाल देते हैं अपन, तो वैसे यहाँ पे अपन ने बाईपास निकाल दिया, है ना, कि भाई अब जो ब्लड है वो वहाँ से नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, यहाँ से ब्लड आ जाएगा। और ये जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, ये देखो यहाँ से ऊपर से आपने काट दिया, ये ऊपर से किससे जुड़ी हुई होती है, जो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी होती है ऊपर से किससे जुड़ी हुई होती है, आपके सब क्लेविन आर्टरी से, है ना। और नीचे से अपन इसको यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे अपन इसको टीयर कर देते हैं ब्लू ब्लू कलर से, मतलब क्या इसको अपन टाँका कर देंगे, टीयर कर देंगे ना, यहाँ पे टाँका लगा देंगे।
तो ये चीज़ें समझ में आ गई। और बेसिकली ज़्यादातर ये जो आपका ये जो होता है ना क्या CBAG, इसमें अगर आपको कोई पूछ ले तो वैसे तो हम दोनों दोनों इंटरनल थोड़े से आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपकी लेफ्ट वाली का यूज़ होता है ना, लेफ्ट इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, है ना। ITA का मतलब क्या है, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। तो हम इसमें ज़्यादातर लेफ्ट इंटरनल थोरेसिक आर्टरी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि CABG क्या होता है। इसको मैं आपको भी लाइव करके भी बताऊंगा। ये तो मैंने आपको 2D में बताया, इसको हम 3D में करके बताएंगे अभी आपको, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है, बस सब समझते जाना है चीज़ों को। सब समझ में आ गया ना, यहाँ तक कोई क्लियर नहीं है ना, कोई गिला शिकवा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चलो बढ़ते हैं आगे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आगे बढ़े हम, हाँ बढ़ते हैं भैया। तो आगे आपके पास क्या आता है, देखो यहाँ पर मैंने आपको क्लिनिकल पूरा बता दिया, इसको रीड कर लेना क्लिनिकल जो नोट है इसको। अब देखो वर्टिबल आर्टरी की बात कर लेते हैं। देखो ये वर्टिबल आर्टरी जो होती है ये आपके जो आपका नेक है, नेक से होते हुए आपका जो ये होता है क्या, फोरामिन मेडुला, मेडुला वहाँ से होते हैं आपके ब्रेन में घुस जाएगी। अभी हम बात करते हैं, देखो ए मेजर ब्रांच ऑफ द राइट सब कैलिमिन आर्टरी इन राइट ब्रेन, इट पास इनटू द एक्सिला, इनटू एक्सिला बिफोर इट पास टू एक्जिला। तो सब कैविलियम आर्टरी जो है वो एक्जिला बनने से पहले उसमें से निकलती है ब्रांच भी, जैसे आपके इंटरनल थोड़े से आर्टरी निकली नीचे की तरफ, वैसे ही आपके वर्टिबल आर्टरी निकलती है। अब इसको आप जरा डायग्राम से बताते हैं तो बिल्कुल बताते हैं, आपको सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है। कोई टेंशन की बात नहीं लेनी है। देखो यहाँ पर ये जो आपको रेड रेड कलर में दिख रही है ऊपर जाते हुए, देखो ये रेड रेड, कौन सी रेड रेड, ये देखो ना यहाँ, ये ग्रीन ग्रीन कलर में कर दिया मैंने, ये दिख रही है, ये होती है। आगे जाके 2 ब्रांचेस में बढ़ जाती है ना, कुछ ब्रांचेस तो क्या होगी बाहर की तरफ और कुछ ब्रांचेस अंदर ब्रेन की तरफ जाएगी। ऐसा होता है क्या, नहीं होता है भैया, ऐसा नहीं होता है भैया। इसमें क्या होता है, ये पीछे से जाएगी, पीछे से जाने के बाद में आपके ऑक्सीपिटल बोन में एक होल होता है, उससे ये एंटर करती है और फिर अंदर जाके आपके ब्रेन के अंदर नेटवर्क बना लेती है ना। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से ये ब्रेन के अंदर घुसती है ना, कौन सी ये आपकी वर्टिबल आर्टरी। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो वर्टिबल आर्टरी में मैंने क्या बोला कि ये वर्टिबल आर्टरी है और ये आपके जो ये है कौन सी सब कैलेविन आर्टरी से अराइज हो गई, नेक वाले रीजन में गई। अभी पीछे से क्या चली जाएगी आपके ब्रेन में एंटर करेगी, कैसे एंटर करेगी सब हम 3D में भी देखेंगे। अभी हम रीड कर लेते हैं एक बार, है ना, फिर मैं आपको 3D में बताऊंगा। देखो मेजर ब्रांच ऑफ द राइट कैलेविन आर्टरी टू ब्रेन बिफोर इट पास इनटू एक्सिला असिनेट नेक, ठीक है, पास थ्रू द ट्रांसवर्स फोरामिना। अभी ट्रांसवर्स फोरामिना क्या होता है भैया, देखो फोरामिना का मतलब होता है हड्डी, कोई भी हड्डी है, हड्डी में जो छेद होता है ना उसको अपन बोलते हैं फोरामिना। और ट्रांसवर्स फोरामिना का मतलब क्या है, देखो डायग्राम से समझो, ये देखो ये दिख रहा है, ये क्या है, ये सर्विकल वर्टिब्रा है ना। सर्विकल वर्टिब्रा जो ये आपके नेक वाले रीजन में जो वर्टिब्रा होता है ना उसको बोलते हैं सर्विकल वर्टिब्रा, है ना। तो ये कोई एक मैंने वर्टिब्रा ले लिया, तो इस वर्टिब्रा में आपको ये दिख रहे हैं ये होल, इसको बोलते हैं अपन ट्रांसवर्स फोरामिना। तो ये जो आपकी आर्टरीज होती है, कौन सी आर्टरी, ये जो आपकी वर्टिबल आर्टरी है वो इस ट्रांसवर्स फोरामिना से ऐसे ऐसे निकलेगी, ठीक है। ये नीचे से आगे समझ लो, ये ट्रांसवर्स फोरामिना से इस तरीके से निकलेगी है। अब यहाँ पे ऊपर एक और वर्टिब्रा होगा उसमें से भी निकलेगी, हम 3D में भी सारी चीज़ें देखेंगे, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। तो ये ट्रांसवर्स फोरामिना से निकलती है। ट्रांसवर्स फोरामिना मैं आपको समझाना चाहता था, आपने समझ लिया, आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास क्या आता है, हाँ तो आगे हमारे पास क्या था ये समझ में आ गया, ट्रांसवर्स फोरामिना से एंटर करती है ना सर्विकल किसके केविकल वर्टिब्रा से, है ना, सर्विकल वर्टिब्रा से, एंड एंटर स्कल बाय फोरामिन। अब देखो एक और फोरामिन आया आपके पास, कौन सा, मैग्नम, फोरामिन मैग्नम। फोरामिन मैग्नम कौन सा है, ये देखो, इसको डायग्राम से समझाऊंगा लेकिन पहले समझो यहाँ पर, ये जो आपकी ये है ना वर्टिबल आर्टरी, ये आपकी स्कल में एंट्री करती है ना, स्कल जानते हो खोपड़ी, तो खोपड़ी में ये एंट्री करेगी, या बोल सकते हो क्रेनियम कैविटी, क्रेनियम कैविटी में एंटर करती है। और क्रेनियम कैविटी में एंटर कहाँ से करती है, फोरामिन मैग्नम से। अब ये क्या होता है इसको समझो यहाँ पर। तो जैसे कोई बंदा है ये, है ना, इसकी ये खोपड़ी है, तो खोपड़ी के पीछे आपको ये दिख रहा होगा, ये होल दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्या, फोरामिन मैग्नम। यहाँ से क्या होगा, देखो ये एक वर्टिबल आर्टरी आई, ठीक है, यहाँ से भी आएगी, देखो ये है राइट वर्टिबल आर्टरी, ये है लेफ्ट वर्टिबल आर्टरी, ये दोनों यहाँ से ये एंटर कर जाएगी अंदर, ठीक है, इस तरीके से अंदर अंदर एंटर करती है। अंदर जाने के बाद में ये क्या कर लेती है, एक कॉमन आर्टरी बना लेती है जिसको अपन ब्रेंकियल क्या बोलते हैं, ब्रेंकियल तो ना बोलते हैं, तो क्या बेसिलस आर्टरी बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, बेसिलस आर्टरी। फिर जो बेसिलस आर्टरी है आपके ब्रेन स्टेम में, ठीक है, और ब्रेन के अलग अलग पार्ट में इस तरीके से अलग अलग ब्रांचेस बना लेगी, बहुत सारी ब्रांचेस, इनके नाम भी आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना। तो ये इस तरीके से बहुत सारी ब्रांचेस बना लेगी। लेकिन ये मैं आपको अभी नहीं पढ़ाऊंगा, कब पढ़ाओगे, जब मैं आपको ब्रेन पढ़ाऊंगा। जब मैं आपको ब्रेन पढ़ाऊंगा ना, तो ब्रेन के अंदर जितनी भी आर्टरीज हैं जो कि इससे बन रही है, इससे बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस बनती है, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, अभी नहीं। अभी हम ये सारी चीज़ें अभी नहीं देखेंगे। अभी अभी मैंने बस आपको कहाँ तक बताया है कि जो आपका सबसे पहले जो वर्टिबल आर्टरी है वो सब कैलिमिन आर्टरी से अराइज हुई, ट्रांसवर्स फोरामिना से होते हुए कहाँ पर आई, पीछे आई, आपके नेक साइड से होते पीछे आई, पीछे आपके फोरामिन मैग्नम से अंदर स्कल में घुस गई। बस यहाँ तक ही पढ़ाया। अब इसके आगे क्या होता है वो मैं आपको कब पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको ब्रेन पढ़ाऊंगा ना, तब हम वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे उसके बारे में। तो अभी हम उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, बस अभी आपको इतना याद रखना है, यहाँ तक याद रख लेना है ना। बढ़े आगे।
तो रीड कर लेते हैं आगे। देखो, रीच इन्फीरियर सरफेस ऑफ द ब्रेन यूनाइट्स विद लेफ्ट, देखो ये आगे जाके जो लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी उसके साथ यूनाइट होती है, दोनों आपस में यूनाइट हो जाएगी क्या बनाने के लिए, बेसिलर आर्टरी बनाने के लिए। बेसिलर आर्टरी तक मैंने आपको पढ़ा दिया। अब बेसिलर आर्टरी के आगे का क्या होता है वो मैं आपको अभी नहीं पढ़ाऊंगा, बाद में पढ़ेंगे जब हम ब्रेन पढ़ेंगे। बेसिलर आर्टरी तक याद रख लेना कैसे बनी है ना। अब देखो ये एक्सिलरी आर्टरी सब मैंने आपको पढ़ा दिया है। ओके, हो गया। तो ये भी हमारा पूरा हो चुका है, पूरी पूरी चीज़ मैंने आपको पढ़ा दिया है पूरा, है ना। और आपके ब्रेन में भी हम चले गए ना, ब्रेन में भी हम चले गए वर्टिब्रल आर्टरी से। नीचे भी आप देखोगे तो थोरेसिक आर्टरी में आपको इंटरनल थोरेसिक आर्टरी पढ़ा दी है ना। अब आपके पास आती है कौन सी आर्टरी यहाँ पर, ये सुपरफिशियल डीप आर्क हो गया। अब कॉमन कैविटेड आर्टरी के बारे में हम देखते हैं। अब कॉमन कैविटेड आर्टरी कौन सी होती है, यहाँ से अगर आप मैं आपको डायग्राम से समझाऊँ तो देखो यहाँ पे समझो, ये देखो ये दिख रही है, ये देखो ये कैसे दिखेगी भैया, हमें दिख ही नहीं रही। एक काम करते हैं, हम इसको पर्पल कलर से देखते हैं ना। ये देखो ये हाली है ना, ये कॉमन कैविटेड आर्टरी है ना, कौन सी, ये है कॉमन कैविटेड आर्टरी। दो होती है भी, राइट वाली और लेफ्ट वाली, दोनों के सब बारे में देखेंगे। तो देखो शुरू करते हैं कॉमन कैविटेड आर्टरी को। सारी चीज़ें जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया ना, सब हम 3D में देखेंगे, लास्ट तक बने रहना, सब 3D में मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये क्या बता दिया, आ रही है नहीं रही, देखो ये देखो कॉमन कैविटेड, सबसे पहले राइट कॉमन कैविटेड आर्टरी बिगन एट बर्फिकेशन ऑफ द ब्रैंकियोसेफेलिक ट्रंक, मतलब ये वही ब्रैंकियोसेफेलिक ट्रंक का एक ब्रांच है ना। पोस्टीरियर टू द राइट स्टर्नोक्लेविकल जॉइंट, मैंने आपको बताया था कि जो ब्रैंकियोसेफेलिक ट्रंक होते हैं ना उसके ब्रांचेस का बनती है, जो स्टर्नोक्लेविकल जॉइंट होता है वहाँ से, स्टर्नोक्लेविकल जॉइंट होता है ना वहाँ से ब्रैंकियोसेफेलिक ट्रंक की दो ब्रांचेस बनती है। एक तो कॉमन कैविटेड आर्टरी राइट वाली, और एक इसमें बनती है, एक बनती है आपकी राइट सब कैलिवन आर्टरी। ठीक है, राइट सब कैलिवन आर्टरी के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया। अब राइट कॉमन कैविटेड आर्टरी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो राइट कॉमन कैविटेड आर्टरी जो होती है ये पोस्टीरियर होती है, किसके, राइट स्टर्नोक्लेविकल जॉइंट, राइट स्टर्नोक्लेविकल जॉइंट जो है ना उसके पोस्टीरियर होती है, कौन, आपकी राइट कॉमन कैविटेड आर्टरी। पास सुपीरियरली इनटू नेक टू सप्लाई स्ट्रक्चर इन हेड, है ना, तो आपको वही हेड वाली स्ट्रक्चर में ब्लड प्रोवाइड कराने का काम करती है। डिवाइड इनटू राइट एक्सटर्नल। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आगे जाने के बाद में ये दो ब्रांचेस में बटेगी, कौन सी, जो राइट कॉमन कैविटेड आर्टरी है। एक तो राइट एक्सटर्नल आर्टरी, ठीक है, एक्सटर्नल कैविटेड आर्टरी, और एक होती है राइट इंटरनल कैविटेड आर्टरी। तो जो राइट कॉमन कैविटेड आर्टरी है ऊपर जाने के बाद में क्या होगी, एक तो राइट एक्सटर्नल कैविटेड आर्टरी और एक राइट इंटरनल कैविटेड आर्टरी में बढ़ जाती है। ठीक है, एट द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ लैरिंग्स, लैरिंग्स जो आपका वॉइस बॉक्स है उसके ऊपर, जो आपका लैरिंग्स है ना, लैरिंग्स वॉइस बॉक्स, उसके सुपीरियर वाले बॉर्डर पे जाने के बाद में दो ब्रांचेस में बटेगी। एक तो राइट एक्सटर्नल कैविटेड आर्टरी, एक इंटरनल कैविटेड आर्टरी, है ना, राइट में। इसी तरीके से लेफ्ट में भी होगा, लेफ्ट में जो कॉमन कैविटेड आर्टरी है वो भी लेफ्ट, वो सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द लैरिंग्स पे जाने के बाद में क्या होगा, वो भी लेफ्ट कॉमन कैविटेड आर्टरी, सॉरी लेफ्ट एक्सटर्नल कॉमन कैविटेड आर्टरी और लेफ्ट एक्सटर्नल इंटरनल कैविटेड आर्टरी में बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझना, क्लिनिकल नोट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो क्लिनिकल नोट यहाँ पे भी आपको लिखा रखा है, क्या बोल रखा है, देखो देखो पल्स में भी डिटेक्ट इन द कॉमन कैविटेड आर्टरी, कॉमन कैविटेड आर्टरी में भी आप पल्स डिटेक्ट कर सकते हैं ना। जस्ट लेटरल टू द लैरिंग्स, लैरिंग्स के जस्ट नीचे। अगर आपको डायग्राम में बताऊं तो देखो डायग्राम में दिख रहा होगा, ये इस आदमी ने ना इस पल्स, इस व्यक्ति की पल्स चेक कर रहा है यहाँ पर, है ना। तो लैरिंग्स के जस्ट लेटरल साइड में ये पल्स चेक की जाती है, कॉमन कैविटेड आर्टरी की पल्स चेक की जा सकती है ना। तो यहाँ पे गले के यहाँ पर आप खुद भी चेक कर सकते हो, अपनी पल्स चेक करके देखना किस किस की पल्स आती है ना। यहाँ पे आपको कुछ धड़कता हुआ दिखेगा, है ना, ऐसे कुछ पल्स मतलब जो आर्टरी पल्स होती हुई महसूस होगा आपको। आपको क्या देखा है, इट कॉन्वेंट टू डिटेक्ट कैरोटिड पल्स। यहाँ से आप कैरोटिड पल्स कब देख सकते हैं, कब कब देखा जाता है, ज़्यादातर जो कोई व्यक्ति एक्सरसाइज करता है तो एक्सरसाइज करने के बाद में पल्स यहाँ पे देखी जाती है। देखना आप जब आप एक्सरसाइज करो यहाँ पे पल्स तेज हो जाएगी आपकी, है ना। और कब देखी जा सकती है, कब देखी जाती है, जब CPR किया जाता है। CPR की फुल फॉर्म क्या है, कार्डियो पल्मोनरी रिसिटेशन, ठीक है, रिसिटेंस, ठीक है, कार्डियो पल्मोनरी रिसिटेंस टेशन। ठीक है, तो कार्डियो पल्मोनरी रिसिटेशन क्या होता है बच्चा, अब आप में से बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं होगा CPR क्या होता है। वैसे तो मेरे को पता है, बहुत सारे लोगों को पता है, आपने फिल्मों में भी ये चीज़ें देखी है कि CPR दिया जाता है पेशेंट को, है ना, जिसकी फुल फॉर्म होती है कार्डियो पल्मोनरी रिसिटेंस। ठीक है, तो अभी क्या है, कार्डियो पल्मोनरी रिसिटेशन क्या होता है, तो अगर मैं इसको डायग्राम से बताऊँ आपको, तो देखो ये दिख रहा है, ये बंदा है, कोई पेशेंट है, इसका हार्ट फेल हो गया। जब हार्ट फेल हो जाता है ना, हार्ट अटैक आ जाता है, हार्ट फेल हो जाता है, तब हार्ट फेल होने के तुरंत बाद में यदि सही तरीके से पेशेंट को CPR दिया जाए, है ना, कार्डियो पल्मोनरी रिसिटेशन दिया जाए, है ना, कार्डियो पल्मोनरी रिसिटेशन दिया जाए, तो व्यक्ति जिंदा हो सकता है। लेकिन उसके लिए CPR देना भी आना चाहिए। पता चला CPR देना नहीं आ रहा, हर किसी दबा रहे हो, नहीं होगा काम, है ना। मतलब छाती को दबाने का एक क्या होता है, तरीका होता है ना, तो ये सिखाया जाता है। आपको शायद सिखा दिया होगा, या तो नहीं सिखाया होगा तो आप सिखा देंगे कॉलेजों में।
तो इस तरीके से सीपीआर दिया जाता है। तो जब सीपीआर है ना, कार्डियो पल्मोनरी रेसिटेशन दिया जाता है, तो उसके बाद में चेक किया जाता है कि भाई पल्स चली नहीं चली। तो पल्स चेक करने के लिए सबसे सही तरीका क्या है, यहाँ पे यहाँ पे आपका कौन सी पल्स चेक की जाती है। आप चाहो तो रेडियल पल्स भी चेक कर सकते हो, ब्रेंकियल पल्स भी चेक कर सकते हो, टेम्पोरल पल्स भी चेक कर सकते थे। लेकिन इन सब के बजाय हम कौन सी पल्स चेक करते हैं, हम ये वाली पल्स चेक करते हैं। कौन सी वाली, यहाँ पर ये देखो सीपीआर दिया, उसके बाद ये वाली पल्स चेक करते हैं। कैरोटिड आर्टरी की जो पल्स है उसको चेक करा जाता है सीपीआर देने के बाद में। तो वही यहाँ पे बता रखा है कि पूछा जा सकता है, बिल्कुल एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा कि बताओ सीपीआर देने के बाद में सबसे बढ़िया कौन सी पल्स चेक करा जाता है ना। तो याद रखना कौन सी पल्स चेक की जाती है, आपकी कैरोटिड पल्स। ठीक है, तो वो यहाँ पे आपको दे रखा है जो मैं आपको बता दिया। आगे बढ़े, एक्सटर्नल कैविटी आर्टरी में बढ़ती है। आगे जाके मैं आपको बताया था ये कॉमन कैविटी आर्टरी बिगन नेट द सुपीरियर बोर्ड ऑफ द लेरिंग्स से सुपीरियर शुरू हो जाती है और कहाँ पे जाके ये टर्मिनेट खत्म होती है, नियर टेम्पोरो मेडिबुलर जॉइंट है ना। तो टेम्पोरो मेडिबुलर जॉइंट होता है, वहाँ पे जाके ये टर्मिनेट हो जाती है। याद रखना टर्मिनेट कहाँ होती है ना, तो लेरिंग्स के अंदर जो सुपीरियर बॉर्डर है वहाँ से स्टार्ट होगी, और ये जो टेम्पोरो मेडिबुलर जॉइंट है वहाँ पे जाके क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। इसको याद रखना। क्या भैया यार, ये कैसा पेन है आपका है। अरे चलेगा, टाइम लगेता है इसको थोड़ा। चलो तुम लोग समझ गए ना काम क्या याद रखना है, तो फिर फालतू में हम क्यों अंडरलाइन करें, है ना। समझ जाना है ना, या अंडरलाइन करें, कर दो। देखो हम करने की कोशिश करते हैं। ये रहा, हो गया, ठीक है, सही है। वेयर इट डिवाइड इनटू टू ब्रांचेस, सुपीरियर टेम्पोरल एंड मैक्सिलरी आर्टरी। देखो ये भी दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है। एक तो एक तो आपको होता है सुपरफिशियल टेम्पोरल, ये जो आपकी एक्सटर्नल टेम्पोरल आर्टरी है ना, ये भी आगे जाके दो ब्रांचेस में डिवाइड होगी। एक तो होगी सुपरफिशियल टेम्पोरल और एक मैक्सिलरी। तो ये भी याद रखना कि ये कौन से ब्रांचेस में डिवाइड होती है, एक तो सुपरफिशियल टेम्पोरल और मैक्सिलरी में। कौन सी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ये कहाँ से आई थी, ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी से आई थी। यहाँ पे देखो आप कैरोटिड पल्स जो है ना, इसको आप यहाँ से भी निकाल सकते हो क्या, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी ना, यहाँ से भी अपन कैरोटिड पल्स डिटेक्ट कर सकते हैं, है ना। जस्ट एंटीरियर टू द एंड स्टर्नोक्लेडियोमेस्टोइड मसल। यहाँ पे आपके पास एक मसल होती है, कौन सी, स्टर्नोक्लेडियोमेस्टोइड, है ना। तो स्टर्नोक्लेडियोमेस्टोइड मसल होती है। तो इसके यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से भी आप कैरोटिड जो आर्टरी है उसकी जो पल्स है वो चेक कर सकते हैं। अब ये कौन सी मसल है भैया, देखो ये मसल, ये दिख रही है रेड रेड कलर में। तो इसके सुपीरियर सरफेस से आप क्या कर सकते हैं, आराम से पल्स चेक कर सकते हैं कैरोटिड मसल के सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द लेरिंग्स के सुपीरियर बॉर्डर से, है ना। समझ में आ गया, ये मसल देखो इस मसल के पास से, है ना। अब देखो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है इसके बारे में देख लेते हैं। इसके बाद में हमारा क्या करना है, देखो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी हमारी बची हुई है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आराम से देखते हुए चलेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें 3D में भी देखेंगे, कोई छोड़ के नहीं जाएगा, लास्ट में 3D में भी बताऊंगा। देखो इंटरनल कैविटी आर्टरी, देखो अब तक मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले क्या बताया था मैंने आपको, कॉमन कैविटी आर्टरी। कॉमन कैविटी आर्टरी कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हुआ, है ना। फिर इसके बाद में वो इंटरनल और एक्सटर्नल कैविटी आर्टरी में बढ़ गई, ठीक है। बस ये तो पढ़ा है अभी तक हमने, है ना, कॉमन कैविटी आर्टरी में तो, है ना। और कॉमन कैविटी आर्टरी आई कहाँ से, ब्रैंकियोसेफेलिक ट्रंक से, है ना। और ब्रैंकियोसेफेलिक ट्रंक कौन सा वो जॉइंट है जहाँ से क्या हो जाती है, तो स्टर्नोक्लेविकल जॉइंट से, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया। अब देखो इंटरनल कैविटी आर्टरी अराइज फ्रॉम कॉमन कैविटी आर्टरी, वहाँ से अराइज हुई, एंटर्स ये आपकी क्रेनियम कैविटी के अंदर एंटर करती है। देखो एक्सटर्नल कैविटी आर्टरी एंटर नहीं कर रही थी, ये एंटर करती है, ठीक है। थ्रोथ कैरोटिड फोरामिन कैरोटिड, यहाँ पे किससे, कैरोटिड फोरामिन का मतलब जानते हो क्या होता है, छेद हड्डी में। और कैरोटिड फोरामिन का मतलब क्या होता है, टेम्पोरल बोन में आपके पास एक छेद होता है, ठीक है। टेम्पोरल बोन में जो छेद होता है उसको अपन क्या होता है, कैरोटिड फोरामिन में। शायद इसका डायग्राम लगाया होगा, नहीं लगाया क्या, कोई बात नहीं, जब आपको 3D में पढ़ाऊंगा ना तब आपको डायग्राम पता चल जाएगा कहाँ पर होता है। तो 3D में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब आपको पता चल जाएगा कि कैरोटिड फोरामिन होता कहाँ है, टेम्पोरल बोन में होता है। एंड इमर्ज इन कैविटी, आपकी जो कैविटी है, कैरनियल कैविटी, उसमें चली जाती है नियर द बेस ऑफ द हाइपोफिशियल फोसा, ठीक है। हाइपोफिशियल फोसा, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, तो वहाँ पे ये पहुँच जाती है, ठीक है, स्पिनोइड बोन के पास में। अब इसके आगे की जो चीज़ें हैं वो आपको एक बार रीड कर लेनी है। इसके बारे में आपको जो डिटेल में कब पढ़ाऊंगा, जब हम ब्रेन पढ़ेंगे, क्रेनियल कैविटी के अंदर क्या क्या ब्रांचेस बनती है इससे, ये जो इंटरनल कैविटी आर्टरी है उसके बारे में पढ़ेंगे कब, जब हम ब्रेन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी बस आपको रीड कर लेना है, जब आपको टेंशन की लेने की बात नहीं है, टेंशन मत लेना कि भैया याद नहीं हो रहा, याद करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। बस रीड कर लेना, है ना। इसके आगे की चीज़ें इंटरनल कैविटी आर्टरी में कब पढ़ाऊंगा वापस बता दिया, जब हम ब्रेन पढ़ेंगे। लेफ्ट कॉमन कैविटी आर्टरी और लेफ्ट सब कैलेमिन आर्टरी का भी वही रहेगा जो हमने राइट वाले में पढ़ा, तो कोई टेंशन की बात है नहीं, ठीक है। इसको रीड कर लेना, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोरेसिक आयोटा की। देखो बच्चों, आपका जो थोरेसिक आयोटा होता है ना, उसके दो ब्रांचेस होती है, एक तो होता है विसरल ब्रांचेस, होता है पैराइटल ब्रांचेस। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जो आपके विसरल ब्रांचेस है उसमें सबसे पहले आपकी क्या है, पेरिकार्डियल ब्रांचेस है। पेरिकार्डियल ब्रांचेस वही जो आपके हार्ट की ब्रांचेस होती है ना, हार्ट के अंदर जो पेरिकार्डियल सेक के अंदर जो ब्रांचेस होती है उसी को बोलते हैं ना। इसके बाद में क्या कहती है, ब्रोंकियल ब्रांचेस। देखो ब्रोंकियल ब्रांचेस हम किसको बोलते हैं, जो आपके लंग्स के अंदर होती है, ठीक है। तो जब मैं आपको लंग्स पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ब्रोंकियल ब्रांचेस
एकदम डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। ईसोफेगल जो आपकी ईसोफेगस में होती है, तो जब मैं आपको ईसोफेगस पढ़ाऊंगा तब मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। और मीडियस्टर्नल, आपके जो मीडियस्टर्नल एरिया होता है ना, मीडियस्टर्नल जानते हो जिसमें आपका जो हार्ट है वो एग्जिस्ट करता है, तो उसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती है, तो ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा डिटेल में। तो अभी हम इसके बारे में नहीं देखेंगे, अभी आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है। ये जो चीज़ें दिख रही है आपको इसको रीड कर लेना है ना। तो ये मीडियस्टर्नल की बात करते हैं, अराइज फ्रॉम द वेरियस पॉइंट ऑफ द थोरेसिक आर्टरी, बस इतना याद रखना है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पे ब्लड सप्लाई करती है देख लेना। इसके अलावा ब्रोंकियल आर्टरीज और ईसोफेगल आर्टरीज और ये जो पेरिकार्डियल आर्टरीज मैं आपको बता दिया, ये ब्रोंकियल और ये जो ईसोफेगल आर्टरी है, इनके बारे में मैं आपको डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा। इसको एक बार रीड कर लेना है, याद हो तो सही, नहीं हो तो कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, कब पढ़ाऊंगा बता दिया मैंने आपको। अब इसके बाद पैराइटल ब्रांचेस की बात करते हैं, तो इनके बारे में हम बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनके बारे में अभी हम थोड़ा बहुत डिटेल में देख लेते हैं। देखो, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज, अब ये बचा पता क्या होता है, ये आपके पीछे रिब्स के साथ साथ चलती है, पीछे आपके बैक साइड में, है ना। तो देखो टिपिकली 9 पेयर, पहली बात तो कितनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, कितनी होती है इनका इनका पेयर, ये पेयर में होती है, और कितनी होती है, कितने पेयर होते हैं इनके, 9 पेयर होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 9 पेयर होते हैं। ऑफ आर्टरी दैट अराइव फ्रॉम द पोस्टीरियर लेटरल एक्सपेक्ट ऑफ ईच साइड ऑफ द थोरेसिक आर्टरी, थोरेसिक आर्टरी के पीछे से, मतलब पीछे की तरफ से होगी, है ना, ये आगे बैक साइड में होती है ना, रिब्स की तरह चलती है ये भी। इच पास लेटरली एंड देन एंटीरियरली थ्रू द इंटरकोस्टल स्पेस, ये आपके इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर लेटरली जाएगी, ठीक है, और एंटीरियरली, मतलब इंटरकोस्टल स्पेस में एंटीरियरली और लेटरली जाती है, ठीक है। वेयर दे कैन बी इवेंचुअली एनास्टोमोस, ये आपको पता है एनास्टोमोस का मतलब क्या होता है, तो एनास्टोसोम हो जाती है, एनास्टोमोस किसके साथ होगी, एंटीरियल इंटरकोस्टल आर्टरीज के साथ। तो आगे जब आप एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज होती है ना, उनके साथ ये क्या होती है, एनास्टोसोम हो जाती है, ठीक है। और फिर ये किसके साथ जाके जुड़ेगी, थोरेसिक आर्टरीज के साथ। आप बोलोगे भैया हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या बता रहे हो, ये आपको तब पता कब समझ में आएगा, जब आप 3D में देखोगे। तो मैं आपको जल्दी इसका 3D बताने वाला हूँ, ठीक है। जब मैं आपको 3D बताऊंगा ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज किस तरीके से एनास्टोसोम बनाती है एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज के साथ, और फिर वो किस तरीके से थोरेसिक आर्टरीज से जुड़ती है। इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, जो मैं बता रहा हूँ उसको पढ़ते जाओ, बस लास्ट में सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब देखो सब कोस्टल आर्टरीज क्या होती है, जो आपको 12th नंबर का रीब है ना, उसके वहाँ से स्टार्ट होता है, द लोवेस्ट सेगमेंट ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द थोरेसिक आर्टरी। थोरेसिक आर्टरी का जो सबसे नीचे वाला सेगमेंट होता है ना, लोवेस्ट सेगमेंटल ब्रांच, यानी कि जो आपके थोरेसिक आर्टरी है उसका जो सबसे नीचे वाली जो ब्रांच होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, सब कोस्टल आर्टरीज बोलते हैं ना। वन ऑफ इट्स पास इनटू थोरेसिक बॉडी वॉल इंफीरियर टू द 12th वेब, या ना ये 12th रिब के इंफीरियर होते हैं। पूछा जा सकता है कि जो सब कोस्टल आर्टरीज है कौन से रिब के इंफीरियर होगी, याद रखना ये 12th रिब, जो आपके 12th नंबर की रिब है उसकी क्या होती है, इंफीरियर होती है, ठीक है। समझ में आ गया, कोई टेंशन गिला शिकवा नहीं है, ये चीज़ याद रखनी है बस आपको, कि भाई थोरेसिक आयोटा का सबसे लोवेस्ट ब्रांच यही है, थोरेसिक आयोटा का। और ये आपकी 12th रिब जो है, ये मैं आपको 3D में भी बताऊंगा, तो उसके इन्फीरियर होती है, एंड कोर्स फॉरवर्ड इनटू अपर एब्डोमिनल रीजन ऑफ द बॉडी वॉल, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये 12th रिब वाली चीज़ याद रखना। अब देखो सुपीरियर फेरिक आर्टरीज, ठीक है, तो अराइज फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द थोरेसिक आयोटा, थोरेसिक आयोटा का ये भी लोअर एंड से अराइज होता है, ठीक है। और ये आपके जो डायफ्राग्म है ना, उसके सुपीरियर सरफेस से फिर पास करता है, मैम थोरेसिक आयोटा का लोअर वाले एंड से अराइज हुआ, और जो डायफ्राग्म है उसके ऊपर वाले सरफेस से पास करता है। इसको मैं आपको डायग्राम में बताऊंगा, तो देखो डायग्राम में कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, कौन सा, ये जो सुपीरियर फेरिक ये आर्टरी है, इसके बारे में मैं आपको डायग्राम में बता देता हूँ। ये देखो डायग्राम में दिख रहा है, तो ये वाली आर्टरी है, ठीक है। तो ये अभी आपको लास्ट वाली जो आर्टरी पढ़ाई वो ये वाली आर्टरी थी, ठीक है। समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए ना। आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास आता है, देखो ये आपको दिख रहा है क्या, एब्डोमिनल आयोटा, थोड़े से आयोटा खत्म हो गया। एब्डोमिनल आयोटा की बात करें तो देखो एब्डोमिनल आयोटा में इतनी सारी ब्रांचेस हैं। अब मैं आपको बताऊँ क्या बोलता हूँ, ये चार्ट है ना, इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। इन सब के बारे में हम डिटेल में कब पढ़ेंगे, जब मैं आपके आगे आपको क्या पढ़ाऊंगा, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा, ठीक है। आगे के जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तब ये सारी आर्टिस्ट आपको मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी मैं ये पढ़ाने नहीं पढ़ा रहा हूँ, बाद में पढ़ाऊंगा आपको सारी चीज़ें डिटेल में। तो अभी हम इसको स्किप कर देते हैं, ठीक है। इसके ये जो चार्ट है उसको एक बार आप देख लेना, इसको एक बार देख लेना। पढ़ा क्यों ना, मैं फिर बोल रहा हूँ पढ़ाऊंगा, मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। ठीक, समझ गए। अब देखो यहाँ पर ये चीज़ है आपके लास्ट जो हमें आज पढ़ना है, ठीक है। फिर हम 3D देखेंगे चीज़ों को, है ना, फिर हमारा बस हो जाएगा, इतना सा और बचा है बस। देखो समझो यहाँ पर आपकी क्या होता है बच्चा, जो एब्डोमिनल आयोटा होता है ना, एब्डोमिनल आयोटा जब नीचे जाता है तो नीचे जाके दो कॉमन आर्टरीज बनाता है, बड़ी आर्टरीज। एक तो होती है इलिक आर्टरी, कॉमन इलिक आर्टरी, राइट वाली, राइट कॉमन इलिक आर्टरी, और राइट कॉमन लेफ्ट कॉमन इलिक आर्टरी। तो आपको दिख रहा होगा एब्डोमिनल आयोटा दो आर्टरीज बनाया, कौन कौन सी, एक तो है राइट कॉमन इलिक आर्टरी, है ना, एक है लेफ्ट कॉमन इलिक आर्टरी, ठीक है। अब इन इन इनमें से कोई भी एक आर्टरी को उठा लेते हैं, जो राइट कॉमन इलिक आर्टरी में होगा वो लेफ्ट वाली में भी होगा, ठीक है। अब देखो राइट कॉमन इलिक आर्टरी आगे जाके, अब अभी आपको बस क्या करना है, मैं जो बता रहा हूँ समझो, अभी आपको कुछ नहीं करना, बस नाम याद रखना है, ठीक है। ये जो राइट कॉमन इलिक आर्टरी है किस में बढ़ती है, बस नाम याद रखते जाओ। राइट कॉमन इलिक आर्टरी किस में बदलेगी, राइट कॉमन इलिक आर्टरी बदलेगी आपकी राइट एक्सटर्नल इलिक आर्टरी में, ठीक है। और एक होगी राइट इंटरनल इलिक आर्टरी।
ये जो आपके राइट इंटरनल ईयर आर्टरी है ना, ये आपका जो पेल्विक रीजन होता है उसको बोलते हैं पेल्विक रीजन, तो इसमें ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। और ये जो राइट एक्सटर्नल ईयर आर्टरी है ये लेग में, राइट वाले लेग में। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पे भी आपके पास दो बनेगी, ठीक है। एक होगी लेफ्ट एक्सटर्नल ईयर आर्टरी और लेफ्ट इंटरनल ईयर आर्टरी, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट इंटरनल ईयर आर्टरी होगी तो आपके किस में ब्लड सप्लाई कराएगी, आपके प्यूबिक एरिया में। और ये जो लेफ्ट एक्सटर्नल ईलिक आर्टरी होगी लेफ्ट वाले लेग में। तो समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ, दोनों में सेम सेम ही चलेगा, है ना। तो ये देखो, ये राइट एक्सटर्नल ईलिक आर्टरी थी, इसका काम क्या है, आपका जो पूरा पैर है ना, लेफ्ट राइट वाला जो लेग है उसमें क्या करना है, ब्लड सप्लाई कराना है। तो ये राइट एक्सटर्नल ईलिक आर्टरी क्या करेगी आगे जाके, इसमें बनेगी, किसमें, फीमोरल आर्टरी में, ठीक है। तो ये क्या बना लेगी, राइट फीमोरल आर्टरी। अब फीमोरल आर्टरी क्या होता है बच्चा, देखो, जब ये राइट एक्सटर्नल इलिक आर्टरी आपके थाई वाले रीजन में जाती है, ये जो रीजन दिख रहा है आपको इसको बोलते हैं थाई, जिसको आप हिंदी में बोलते हो जांग, ठीक है। तो ये जो थाई वाला रीजन है, जब इसमें ये पहुंचती है कौन, राइट एक्सटर्नल इलिक आर्टरी, तो उसका नाम बदल जाता है। तो फिर अपन इसको क्या बोलते हैं, इसको अपन फीमोरल आर्टरी बोलते हैं। अब ये जो फीमोरल आर्टरी है ये भी दो तरह की होती है, एक तो होती है डीप फीमोरल, जो थाई के डीप में होती है उसको बोलते हैं डीप फीमोरल आर्टरी। एक होती है सुपरफिशियल फीमोरल, ठीक है। तो सुपरफिशियल फीमोरल आगे जाके आपकी क्या कहलाती है, इसको अपन पॉपीलेटरल आर्टरी भी बोलते हैं ना। तो आगे जाके क्या होगा, जैसे अपन नी, घुटना वाला नहीं, घुटना, तो घुटने के पीछे पोस्टीरियर टू द नी के पोस्टीरियर मतलब जानते हो एंटीरियर पोस्टीरियर है ना। तो इस नी के पोस्टीरियर में ये जो फीमोरल आर्टरी है ना, ये नी के पोस्टीरियर में जाके क्या कहलाएगी, जब ये फीमोरल आर्टरी आपके घुटने के जो ये है नी, इसके पोस्टीरियर में चली जाएगी, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पॉपलेटरल आर्टरी, ठीक है। पॉपिलिटियल आर्टरी है ना। तो पॉपिलिटियल आर्टरी समझ में आ गया। तो पहले मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ, देखो एब्डोमिनल आयोटा था, उसने क्या बनाया, मतलब वो कॉमन इलिक आर्टरी। अब ये जो कॉमन इलिक आर्टरी है ये आगे जाके क्या बना लेगी, राइट और लेफ्ट कॉमन इलिक आर्टरी में, जैसे हमने राइट कॉमन इलिक आर्टरी को समझ पकड़ लिया, तो ये राइट कॉमन इलिक आर्टरी एक्सटर्नल और राइट इंटरनल कॉमन इलिक आर्टरी बना लेगी। अब ये जो एक्सटर्नल इलिक आर्टरी आपके लेग में जाएगी, आगे जाके फीमोरल कहलाएगी, कब कहलाएगी, जब ये थाई वाले रीजन पहुंचेगी। आगे जाके जो फीमोरल, इसको अपन पॉपिलेटरल आर्टरी का बोलते हैं, जब ये आपके नी वाले घुटने वाले रीजन में पहुंच जाती है ना। अब ये जो आपका राइट पॉपिलेटरल आर्टरी है ये आगे जाके दो आर्टरीज में बदलती है। एक तो होती है आपके पास राइट एंटीरियर टीबियल आर्टरी और एक होती है राइट पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी। अब देखो आपके पास एक बोन आपने पढ़ा होगा, टीबिया। तो टीबिया ऐसी ऐसी आर्टरी जो टीबिया के क्या है, एंटीरियर है, उसको अपन क्या बोलेंगे, राइट एंटीरियर टीबियल आर्टरी। और जो टीबिया के पोस्टीरियर है ना, टीबियल जो आपके टीबिया बोन है ना उसके पोस्टीरियर, उसको बोलेंगे राइट पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी। याद करने की जरूरत नहीं, बस सीधा कोई सीधा सीधा तरीके से आपको याद हो गया होगा अब तक। तो क्या बोलना चाहता हूँ मैं, ठीक है। टीबिया के जो पोस्टीरियर है वो पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी, जो इन्फीरियर है वो इन्फीरियर टीबियल आर्टरी, और लेफ्ट राइट आपको याद रखे लोगे, क्योंकि ये राइट वाले पैर में चल रहा है इसलिए राइट बोला मैंने इसको, है ना। फिर देखो ये जो राइट एंटीरियर टीबियल आर्टरी है ना, ये आगे जाके किस में बदलती है, राइट डोर्सलिस पेडिस में, है ना। तो ये डोर्सलिस पेडिस में बदलती है, इसको राइट टू डोर्सलिस पेडिस को आप क्या बोल सकते हो, ये डोर्सल आर्टरी ऑफ फुट, जो आपका फुट होता है ना, ये पैर, देखो ये पैर, तो पैर का जो ये ऊपर वाला रीजन है, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको डोर्सल बोलते हैं, डोर्सल पार्ट, है ना। तो डोर्सलिस पेडिस मतलब ये जो ऊपर वाला रीजन है इसमें जो ब्लड सप्लाई कराएगी उसका नाम क्या होगा, डोर्सलिस पेडिस। इसको अपन डोर्सल आर्टरी ऑफ फुट भी बोल सकते हैं। अब ये जो डोर्सलिस पेडिस है ये आगे जाके आपके राइट एरिक्यूकेट आर्टरी बना लेती है, क्या बना लेती है, एरिक्यूएट आर्टरी, ठीक है। तो राइट एरिक्यूएट आर्टरी इसने बना लिया। फिर इसने राइट डोर्सल मेटाटार्सल आर्टरी बना ली, ठीक है। इसके बाद में इसने राइट डिजिटल बना लिया। तो ये सही आपको नाम याद रखने हैं। इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो राइट पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी जो है ये राइट मतलब राइट लेटरल प्लेंटार आर्टरी बनाती है, ठीक है। दो आर्टरी बनाती है, एक तो राइट लेटरल प्लेंटार और एक मीडियल प्लेंटार। प्लंटार का मतलब जानते हो, जो आपका तलवा होता है, पाँव का जो तलवा होता है उसको बोलते हैं प्लंटार। तो ये आपको मैंने एनाटॉमिकल टर्म में पढ़ाया था। तो राइट लेटरल प्लंटार आर्टरी इसने बनाई और राइट मीडियल प्लंटार आर्टरी इसने बनाई, ठीक है। अब ये जो राइट लेटरल प्लंटार आर्टरी है ये आपकी क्या बना लेती है, राइट प्लंटार आर्क बना लेती है। इसके बाद में आगे जाके आपके जो राइट प्लंटार आर्क है ये बना लेता है राइट प्लंटार मेटाटार्सल, ठीक है। और ये जो राइट प्लंटार मेटाटार्सल है ये आगे जाके राइट प्लंटार डिजिटल बना लेगा। तो ये सारे आपको ऐसा कैसा ही चार्ट याद रखना है ना, बस नाम याद रखना है, ठीक है। नाम याद रख लोगे मुझे पता है आप लोग, ठीक है। शुरुआत से लेकर लास्ट तक मैंने आपको सारी चीज़ बता दी। अब 3D में भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले ही लास्ट चीज़ें और देख लेते हैं। देखो आप कहाँ कहाँ पे पल्स चेक कर सकते हो, सबसे पहले आती है टेम्पोरल पल्स, ठीक है। फिर आपके पास आती है एपिकल पल्स, जो आपकी छाती के आप स्टेटोस्कोप लगा के देखते हो ना, तो उसको एपिकल पल्स पल्स बोलते हैं। फिर कैरोटिड पल्स, जिसके बारे में आपको बता दिया, नेक वाली रीजन में आप उसको देख सकते हैं, ठीक है।
फिर आपके पास आता है ब्रेकियल फर्स, ठीक है, यहाँ पे आप देखते हो हाथ के मतलब ये जो आपकी कोहनी है उसके नीचे, ठीक है। फिर आपके पास आती है रेडियल पर्स, ये भी मैंने आपको बता दिया था रेडियल पर्स कैसे देखते हैं, ठीक है। फिर आपके पास आती है फीमोरल पर्स, ये जो आपकी फीमोरल आर्टरी है ना जांघ के यहाँ पर, इसमें भी हम पल्स देख सकते हैं ना, तो फीमोरल पल्स कहलाती है। फिर आपके आती है पॉपलेटरल पल्स, ठीक है, पॉपलेटर आर्टरी के ऊपर निकालोगे। फिर आपके पास आती है पोस्टीरियर टीबियल पल्स, जो पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी सॉरी पोस्टीरियर टीबियल पल्स, ठीक है। फिर आपके लास्ट में आती है डोर्सल पेडिस पल्स, ठीक है। तो पोस्टीरियर टीबियल पल्स कहाँ निकलेंगे, पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी पे, और डोर्सिलस पेडिस जो आर्टरी है उस पर हम क्या निकाल सकते हैं, डोर्सल पेडिस पल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आर्टरी के नाम पे पल्स का नाम है, तो ये आपको मैंने सारे पल्स बता दिए है ना। अब 3D में हम देखेंगे चीज़ों को, लेकर उससे पहले देखो यार, इस वीडियो नोट्स में प्रोवाइड किया गया अध्ययन सामग्री स्टडी मटेरियल डायग्राम रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट केवल शैक्षिक उद्देश्य एजुकेशन पर्पस के लिए, इसका उद्देश्य छात्रों की पढ़ाई को आसान और प्रभावी बनाना है। कुछ सामग्री मेरे द्वारा तैयार की गई है, कुछ भी पुस्तक ऑनलाइन रिसोर्स से जानी है, शिक्षण सेमिनार से ली गई है। मैं समय पे कोई भी स्वामित्व ओनरशिप या कॉपीराइट दावा नहीं करता। यह सामग्री केवल नॉन कमर्शियल एजुकेशन यूज़ के लिए है। अगर इसमें किसी भी प्रकार की कॉपीराइट सामग्री अनजाने प्रयोग होगी तो उसका शेयर क्रेडिट मूल्य देकर प्रकाशक को जाता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब रुको, अब हम देखते हैं 3D में सारी चीज़ों को। उम्मीद करता हूँ आपने भी ऐप डाउनलोड कर लिया होगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये ऐप बहुत बढ़िया है ना सीखने के लिए चीज़ों को, और एनाटॉमी में से ऐप आपके मोबाइल में होनी ही चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए भैया, बिल्कुल होनी चाहिए। और हमने डाउनलोड कर भी लिया है, आपने बोला हमने डाउनलोड कर लिया, ठीक है, प्ले स्टोर पर हमें मिल गया था। थैंक यू भैया हमें बताने के लिए। कोई बात नहीं यार, शुरू करते हैं। देखो बहुत अच्छा है, समझते हैं। अब मैं आपको जो समझाने वाला हूँ ना उसको एकदम अच्छे से समझते जाना बच्चों, ठीक है बच्चों। हाँ भैया हम समझते जाएंगे, आप समझाते जाओ। पहले मैं आपको यहाँ पे आर्टरीज बताता हूँ। आर्टरीज तो देखिए हमें सारी आर्टरी ले आते हैं हम, शुरुआत करते हैं। देखो एक एक करके, पहले स्टर्नम को गायब कर देता हूँ मैं। कर दिया, आराम से सीखेंगे सारी चीज़ों को, है ना। कर्सर ले लिया मैंने। ये बताओ ये क्या है, ये है हमारा ब्रेंकियोसेफेलिक ट्रंक। नीचे लिखा हुआ आएगा, कहाँ पे लिखा हुआ आएगा हमें तो पता ही नहीं है। अरे देखो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। अभी तुम्हें ये भी नहीं पता कि कहाँ लिखा हुआ कहाँ आता है ना। देखो तुम्हें यहाँ देखना है, कहाँ, एक सेकेंड यार, हमारा पेन क्यों नहीं चल रहा है भाई, पेन ही नहीं चल रहा है यार। देखो नीचे दिख रहा होगा ना तुम्हें, हाँ ये नीचे चल रहा है। हाँ तो बस ये तो देखना है। देखो ये चल रहा, पेन चल गया, चलो अच्छा है पेन चल गया। तो ये नीचे देखते जाना, नीचे तुम्हें यहाँ पर देखो, यहाँ पर या इसके ऊपर नहीं चल रहा, ठीक है, देख लेना तुम्हें नीचे ना लिखा हुआ मिल जाएगा। तो जो जो भी मैं बताऊँ उसको देखते जाना है, ओके। अब हम मैं कर्सर ले जाता हूँ, है ना अपना। ये रहा कर्सर हमारा, कहाँ है कर्सर, ही नहीं दिख रहा भैया, कहाँ है कर्सर, ये रहा कर्सर। देखो ये कौन सी आर्टरी है, ये ब्रेंकियोसेफेलिक ट्रंक है। यहाँ पे दिखेगा आपको, ये देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। मेरा कर्सर देखो यहाँ पर, ओके। ये ब्रेंकियोसेफेलिक ट्रंक है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो हम देखते हैं ब्रेंकियोसेफेलिक ट्रंक एक किस में बड़ी, कॉमन कैविटेड आर्टरी में, और किस में बदली, सब कैलेविन आर्टरी में बदल गई। मैंने बताया था ये दोनों आर्टरी में बदलती है। हाँ भैया, इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि जो सब कैलेविन आर्टरी है एक्सिलरी आर्टरी में बदलती है। ये एक्सिलरी आर्टरी है ना, एक्सिलरी आर्टरी में ये बदल गई, ओके भैया बदल गई। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक्सिलरी आर्टरी आगे जाके किस में बदलती है, ब्रेंकियल आर्टरी में। तो ये रही ब्रेंकियल आर्टरी, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास मैंने एक मसल बताया था आपको, उस मसल के बारे में बता दो भैया, टेरिस मेजर मसल। तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर उसके लिए मेरे को मसल लाने पड़ेंगे। ये दिख रही है ये मसल, ये है टेरिस मेजर मसल, ठीक है। ये मसल भी मैंने आपको बता दिया। और ये क्या है, ये आपके काम का नहीं है अभी, ठीक है, इसको हम नहीं देखेंगे। देखो ये क्या है, ये एक्सिलरी मसल आर्टरी है। ये किस में बदली, ब्रेंकियल आर्टरी में, है ना। ये राइट वाला हैंड है हमारा, है ना, ब्रेंकियल आर्टरी में। यहाँ पर जाने के बाद में ब्रेंकियल आर्टरी जो होती है, यहाँ पर देखो ब्रेंकियल आर्टरी, यहाँ पे क्यूबिक फोसा। क्यूबिक फोसा किसको बोलते हैं, ये जो रीजन दिख रहा है आपको, ये वाला नहीं, यहाँ पे एक ट्रायंगुलर रीजन दिखता है, ये ट्रायंगुलर रीजन, इसको अपन क्यूबिक फोसा बोलते हैं। यहाँ पर आने के बाद में ये आपकी जो आर्टरी है, ये थोड़ा मैं ऊपर बना दिया शायद, इसको थोड़ा नीचे रखते हैं। देखो ये वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं क्यूबिक फोसा, है ना। मैं डब्बा बना दिया है, ट्रायंगुलर रीजन ये, तो इसको अपन ये बोलते हैं इसको क्यूबिक फोसा। यहाँ पर आने के बाद में ये जो आर्टरी है आपकी दो ब्रांचेस में बढ़ती है, जो आपको यहाँ पे दिख भी रही होगी दोनों ब्रांचेस, ठीक है। कौन सी ब्रांचेज है, देखो एक तो ये है, देखो ये है आपकी कौन सी आर्टरी थी, बताओ नाम बताओ, नीचे कोई नहीं देखेगा, ब्रेंकियल आर्टरी थी भैया, नीचे देखते हो, चलो चीटिंग करते हो। ये कौन सी आर्टरी है, चलो बताओ। ये है रेडियल आर्टरी, ठीक है, क्योंकि रेडियस के पास में, रेडियस, ये रेडियस वाली बोन है ना। देखो आपके थंब के साइड, ये थंब है,
थंब के साइड वाली जो बोन होती है उसको रेडियस बोलते हैं, और ये लिटिल फिंगर की साइड वाली जो बोन होती है उसको क्या बोलते हैं, अल्ना। तो ये देखो ये अल्ना, अल्ना के पास में जो आर्टरी दिख रही है इसको क्या बोलेंगे, अल्नर आर्टरी। ठीक है, तो ये रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी समझ में आ गई। हाँ, अब देखो आगे जाके ये जो रेडियल और अल्नर आर्टरी है ये मैंने आपको बताया था क्या, सुपरफिशियल और डीप ब्रांचेस में बढ़ जाती है। तो देखो ये रेडियल आर्टरी है ना, ये देखो ये कौन सी ब्रांच है, ये सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच है किसका, रेडिया का। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या, पाल्मर सुपरफिशियल पाल्मर आर्च, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। और ये आगे जाके यहाँ से किससे जुड़ा हुआ है, देखो यहाँ से तो ये जुड़ा हुआ है सुपरफिशियल पाल्मर द सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच से। ठीक है, रेडियल आर्टरी की सुपरफिशियल ब्रांच से। और ये यहाँ से किससे जुड़ा हुआ है, यहाँ से जुड़ा हुआ है ये अल्ना से। ठीक है, इसी तरीके से आपको डीप पाल्मर आर्क भी दिखेगा, कौन कहाँ है, ये देखो ये रहा डीप पाल्मर आर्क। ये यहाँ से किससे जुड़ा हुआ है, ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये देखो ये डीप पाल्मर ब्रांच से जुड़ा हुआ है, अल्ना की जो डीप पाल्मर ब्रांच है उससे जुड़ा हुआ है। और ये यहाँ से किससे जुड़ा हुआ है, यहाँ से ये जुड़ा हुआ है ये देखो यहाँ पर रेडियल आर्टरी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये जो है आपका डीप पाल्मर आर्क। तो बस ये डीप और सुपर पाल्मर आर्क भी मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई, पूरी 3D में आपको मैंने चीज़ें समझा दी है ना। अब इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी के बारे में हमने देखा था। तो ये बहुत प्यारी आर्टरी के बारे में हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमें लाना पड़ेगा थोड़ा बोन। ठीक है, तो बोन लिया है हमें, कार्टिलेज भी लाना पड़ेगा हमें, क्योंकि मैं वो कार्टिलेज से सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। समझो कार्टिलेज क्या होता है, ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं कोस्टल कार्टिलेज। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपका इंटरनल थोरेसिक आर्टरी होती है ना, ये कोस्टल कार्टिलेज की क्या होती है, पोस्टीरियर होती है। तो भैया पहले ये तो बताओ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है कौन सी, है तो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी नहीं दिख रही है। तो भैया पहले हम तुम्हें इंटरनल कोस्टल थोरेसिक आर्टरी बताते हैं, फिर तुम्हें ये सारी चीज़ें बताएंगे, है ना। देखो ये क्या है, ये है आपकी सब क्लेविन आर्टरी। इसके नीचे ये आर्टरी दिख रही है यार, ये देखो ये दिख रही है पर्पल कलर में। हाँ, ये है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, ये इधर भी दिख रही होगी तुम्हें, देखो ये देखो ये दोनों साइड होती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम तुम्हें सिखाना चाहते हैं वो सिखाते हैं। ठीक है, बोन लाएं, ये बोन लिया है। अब देखो समझना, ये जो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है ये आपकी, ये है स्टर्नम, ये स्टर्नम है, स्टर्नम के लेटरल चल रही है। और क्या, ये कोस्टल कार्टिलेज है, इस कोस्टल कार्टिलेज की क्या है, पोस्टीरियर ही तो है। हाँ भैया पोस्टीरियर चल रही है। मैंने बताया था कहाँ पे जाके ख़त्म होती है, ये जो 6th इंटरकोस्टल स्पेस है। अब इंटरकोस्टल स्पेस क्या होता है, देखो ये 2 रिब है ना, देखो एक रिब ये है ना, और एक रिब ये है। 2 रिब्स के बीच का जो ये स्पेस दिख रहा है आपको, कौन सा स्पेस, ये वाला स्पेस, ये दिख रहा है ना, ये इसको बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस इंटरकोस्टल स्पेस को गिनना है। अब मेरे साथ गिनो, तुम लोग भी गिनोगे, मैं भी गिनूंगा। ठीक है, चलो गिनना शुरू करते हैं। टीचर बंद करो, कर्सर शुरू करो, देखो 1, समझो, एक सेकंड गिनना शुरू करते हैं ना। देखो गिनो, मेरे साथ गिनो, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 हो गए। कौन सा नंबर का ये 6 नंबर का ये है। यहाँ पर आने के बाद में आपकी ये ख़त्म हो जानी चाहिए थी, तो हो गया ना ख़त्म। देखो ये वाला जो इंटरकोस्टल स्पेस है ये 6 वाला है। यहाँ पे आने के बाद में ये जो आपकी आर्टरी है, कौन सी, इंटरथोरेक्सिक आर्टरी, ये ख़त्म हो गई ना। यहाँ पे आने के बाद में ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी। देखो ये इंटरकोस्टल आर्टरी है, इंटरथोरेक्सिक आर्टरी है, और ये जो इंटरथोरेक्सिक आर्टरी है 6 वाले स्पेस में आने के बाद में 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो गई। ठीक है, तो आपको दिख रही होगी 2 ब्रांचेस, देखो यहाँ पर एक तो भैया ये भी तो ब्रांच है, नहीं ये आपकी ब्रांच नहीं है, ये क्या है, ये आपके एंटीरियल वो है, पोस्टीरियल जो आर्टरी थी ना वैसी है। देखो ये इस तरीके से डिप्स के साथ साथ चलती है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी नहीं ब्रांचेस, देखो एक तो ये है ब्रांच, ठीक है, और एक ये ब्रांच है। इनके बारे में आपको भी याद नहीं रखना है, इनका नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना है कि ये जो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है 6 वाले स्पेस में, जो इंटरकोस्टल स्पेस है वहाँ पे जाने के बाद में ये देखो 1 और ये 2 ब्रांचेस में बढ़ जाती है। बस ये याद रखना, ये खूब है तुम्हारे लिए, है ना। आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने तुम्हें क्या बता दिया, यहाँ पर मैंने तुम्हें बता दिया ये सारी चीज़ें। अब एक चीज़ और समझो, ये वाली कौन सी आर्टरी है, ये वाली लेफ्ट आर्टरी है, लेफ्ट इंटरथोरेसिक आर्टरी। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया था कि जब आप CABG करते हो, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, तो उसमें ज़्यादातर हम लेफ्ट वाली इंटरकोस्टल आर्टरी का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा CBAG करें, ये जो है वो करके बताता हूँ, है ना। तो वो करके बताते हैं हम आपको, उसके लिए मेरे को करना पड़ेगा इसको हाइड। और भाई साहब ये क्या हो गया, इसको हाइड करना और इनको भी हाइड कर दो। ठीक है, अब समझो यहाँ पर ये क्या है, ये है हार्ट, ये दिल है, ये तुम्हारा दिल है ये तुम्हारा, है ना। इसमें कोई भी हम एक आर्टरी उठा लेते हैं, कोई भी एक, ये उठा लिया जैसे मैंने, है ना, इसको मैंने उठा लिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर करने वाला हूँ उसको ब्लॉकेज। ठीक है, चलो इसको ब्लॉक करते हैं ना, इस आर्टरी को हम ब्लॉक कर देते हैं। कैसे ब्लॉक करेंगे अभी बताते हैं ना, सब हम बताएंगे आपको, चिंता काहे करते हो।
ठीक है, समझते जाओ, बस चीज़ों को समझो, चिंता नहीं करने का। यहाँ पे मैंने इसको समझ लो ब्लॉकेज कर दिया। ये जो कोरोनरी आर्टरी है, ये क्या है, कोरोनरी आर्टरी, तो इसको मैंने ब्लॉक कर दिया। अब ये आगे ब्लड वैसे ब्लड नहीं पहुँचा पाएगी। ब्लड कहाँ से आ रहा है भैया, वो भी बता देते हैं। तो ब्लड भी बताएंगे हम तुम्हें कहाँ से आ रहा है। हाँ बताओ, पर्पल कलर में बता रहे हैं ना, ये ब्लड इधर से आ रहा है। लेकिन ये ब्लड अब आगे नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया। लेकिन ब्लड आगे नहीं जाएगा तो हार्ट मर जाएगा। हार्ट को जिंदा रहने के लिए ब्लड तो चाहिए ना, हार्ट भी एक ऑर्गन है। तो ब्लड कहाँ से लाएंगे अब हम, तो ब्लड लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पता है क्या करना पड़ेगा। एक मिनट समझो यार, चीज़ों को, यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया है ना, इसको यहाँ पे हिलाएंगे नहीं हम, यहाँ पे इसको ऐसे रखेंगे। ऐसे समझ लो ब्लॉकेज हो गया। तो देखो यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे हो गया ब्लॉकेज। ये कौन सी आर्टरी है, यह क्या है, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी दिख रही है। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी कौन सी वाली है, लेफ्ट वाली है ये। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे। अच्छा, इसको काटोगे, हाँ बिल्कुल काटेंगे यार, एक सेकेंड। इसको हम काट देते हैं। तो ग्रीन कलर से मैं इसको काट रहा हूँ, समझ लो। यहाँ पर मैंने इसको यहाँ से काट दिया। काटने के बाद में मैंने क्या किया, यहाँ से इसको, ये जो आपकी इंटरनल थोड़े से काट रही है, इसको मैंने काट दिया यहाँ से। और यहाँ से ये जो इंटरनल थोड़े से काट रही है ना, इसको मैं ले आया। अच्छा, और यहाँ से लाने के बाद में इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे जोड़ दिया है ना, समझो, यहाँ पर चीज़ों को समझो। ये आपके ब्लॉकेज था। और यार का होगा थे, अच्छे से हमारा सर्जरी नहीं हो रहा है साला है, ऐसे तो पेशेंट मर जाएगा हमारा। देखो इस तरीके से जोड़ दिया ना मैंने, समझो इस चीज़ को, जोड़ दिया, बाईपास कर दिया यहाँ पर। और यहाँ से आप देखोगे तो इसका ये जो इंटरनल कोस्टल आर्टरी है ना, इसका ऊपर वाला एरिया, ऊपर ऊपर से कहाँ से कनेक्ट है, ऊपर देखोगे तो ऊपर अभी यहाँ किससे कनेक्टेड है, सुपर ये आपकी कैलेविन आर्टरी है, सब कैलेविन आर्टरी से जुड़ी हुई है। और नीचे से आप, मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ से देखो ब्लॉकेज था, तो ब्लॉकेज को हटाने के लिए मैंने इसको यहाँ से काट के किससे जोड़ दिया, आपकी कोरोनरी आर्टरी से जोड़ दिया। यहाँ पर ये जो नीचे वाला एंड है ना, इसको यहाँ पे मैं टीयर कर देते हैं। टीयर मतलब यहाँ पे धागा लगा देते हैं, हम इसको बंद कर देते हैं। ये चीज़ मेरे को समझाना था, मैंने समझा दिया, समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, CABG कर दिया, शर्ट का है ना, CABG कर दिया। चलो बढ़े आगे। हाँ, कोई टेंशन, कोई गिला शिकवा नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं है भैया, सब समझ में आ गया। अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो हम आगे बढ़ जाते हैं। ये हो गया है ना। अब इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था, चलो ये तो हो गया है ना। अब आगे बढ़ते हैं, सारी आर्टरीज वापस लाते हैं हमारी, ठीक है। अब इसके बाद में मैंने आपको बताया था किसके बारे में, इंटरनल कोस्टल आर्टरी, थोड़े से आर्टरी। अब वर्टिबल आर्टरी के बारे में समझते हैं। देखो वर्टिबल आर्टरी कहाँ पे है हमारी, देखो हम देखते हैं, ये है क्या, हाँ ये रही वर्टिबल आर्टरी। देखो ये वर्टिबल आर्टरी इधर दिख रही होगी, ये कौन सी आर्टरी है, ये सब कैलेविन आर्टरी है। यहाँ से देखो, ये तो नीचे तो इंटरनल थोड़े से आर्टरी, और ये वर्टिबल आर्टरी इस तरीके से निकलती है, ठीक है। अगर मैं तुम्हें इधर भी बताऊँ, इधर भी होगी क्या, दोनों सब है। देखो ये वर्टिबल आर्टरी, ठीक है, 3D में समझते जाओ। देखो ऊपर जा रही है, जा रही है, नहीं जा रही है, अब इसको देख लेते हैं हम, इधर से देखते हैं। जो इधर होगा वो इधर होगा। अब उसके लिए मुझे थोड़ा बोन लाना पड़ेगा, तो बोन लिया है हमें। देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था कि ट्रांसवर्स फोरामिना से निकलती है। यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ना, नेक वाला रीजन, इस नेक में जो आपके वर्टिब्रा होता है उसको क्या बोलते हैं, सर्विकल वर्टिब्रा है ना। तो यहाँ पे सारे जो सर्विकल वर्टिब्रा है, उसके अंदर आपको दिखते होंगे छेद, ये छेद दिख रहे हैं। देखो ये होल दिख रहे हैं, ये होल, ये देखो ये होल, इनको अपन बोलते हैं ट्रांसवर्स फोरामिना। तो इन ट्रांसवर्स फोरामिना के अंदर से आपकी ये आर्टरी गुजर रही है ना, हाँ निकल रही है। तो इस ट्रांसवर्स फोरामिना के अंदर से जाती है, और आपके ये कान के यहाँ से होते हुए, पीछे से होते हुए कहाँ घुसती है ये, देखो पीछे है फोरामिना, पीछे आपका ऑक्सीपिटल बोन है। ये कौन सी बोन है, ऑक्सीपिटल बोन। तो ऑक्सीपिटल बोन के पीछे एक छेद होता है, इसको क्या बोलते हैं, फोरामिन मैग्नम, ठीक है। तो फोरामिन मैग्नम में ये आपकी जो राइट वाली वर्टिबल आर्टरी घुस गई। इसी तरीके से लेफ्ट वाली वर्टिबल आर्टरी भी आएगी। लेफ्ट वर्टिबल आर्टरी और राइट वर्टिबल आर्टरी दोनों आ गई। ये दोनों कहाँ पे घुसी, आपके ऑक्सीपिटल बोन में जो छेद था ना, तो ये छेद दिख रहा है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इस छेद को अपन क्या बोलते हैं बताओ, इसको बोलते हैं फोरामिन मैग्नम, अभी मैंने बताया ना। अब अंदर जाने के बाद में इसको मैं थोड़ा हाइड करता हूँ, अंदर चली गई है। अंदर जाने के बाद में क्या होता है बच्चा, अंदर जाने के बाद में ये एक ब्रांच बना लेती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बेसिलिस आर्टरी, ठीक है, बेसिलर आर्टरी। तो देखो ये राइट वर्टिबल आर्टरी, ये लेफ्ट वर्टिबल आर्टरी, दोनों ने मिलकर यहाँ पे क्या बना ली, एक बेसिलर आर्टरी। अब ये बेसिलर आर्टरी भी आपको दिख रहा होगा, देखो इतनी सारी ब्रांचेस अंदर है ना। इन सब के बारे में हम कब पढ़ेंगे, जब हम ब्रेन पढ़ेंगे। तो ब्रेन में आपको ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये सारी चीज़ें जो भी आपको यहाँ पे दिख रही है, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे कब, जब हम ब्रेन पढ़ेंगे। तो टेंशन नहीं लेनी है, ब्रेन में आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेगी एकदम बढ़िया तरीके से। ओके, टेंशन की बात तो नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है। बढ़े आगे, हाँ बढ़ते हैं आगे। चलो भैया, ये चीज़ थी जो आज हमें देखनी थी। अरे नहीं, अभी तो बहुत सारी चीज़ें बच्ची, बच्चा समझो मेरी बातों को, समझो यार, इतनी जल्दी क्या है तुम्हें जानने की है। वर्टिबल आर्टरी मैंने आपको बता दिया, इंटरथोरेक्सिक आर्टरी भी बता दिया है ना, ब्रैंकियल आर्टरी भी हमारी हो गई थी। अब हम बढ़ते हैं आगे, चलो समझते हैं आगे, और नई नई चीज़ों को समझते हैं। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो है ये क्या, ये देखो,
पीछे चले गए हम बैक में, ये होती है आपके पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज। ये जो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज होती है कितनी होती है, 9 होती है, 9 पेयर। इधर भी ये 9 पेयर है ना, इधर और इधर मिला के। ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है आपकी, जो थोरेसिक आयोटा है उनमें से निकल रही है ना, थोरेसिक आयोटा है ना, इसमें से निकलती है। बोन को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, देखो ये दिख रही है, ये रही। तो ये थोरेसिक आयोटा में से आपके ओरिजिनेट हो रही है, ये आयोटा है, तो ये थोरेसिक आयोटा इसमें से देखो ओरिजिनेट हो रही है। कौन सी, पोस्टीरियर एंटीरियर आर्टरी। कितनी होती है, 9 पेयर होता है इनका। ओके ओके, अब यहाँ पर समझना, ये आपकी इंटरकोस्टल स्पेस में क्या है, एंटीरियल है। मैंने आपको लिखवाया था, कॉपी खोल के देखना कि इंटरकोस्टल स्पेस की क्या होगी, ये क्या होगी, एंटीरियर होगी, और जो लेटरल भी होगी। इंटरकोस्टल स्पेस के एंटीरियर और लेटरल दोनों चलेगी, ठीक है। ओके भैया, समझ गए ना, कोई टेंशन गिला शिकवा नहीं है। अब देखो, मैंने इसके बारे में मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी कि ये आगे आगे आपका जो ये एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज के साथ ये क्या हो जाती है, एनास्टोसोम हो जाती है ना। तो जरा इसको हम बेन बोन्स को हटाते हैं। देखो, ये जो आपको पर्पल कलर में भी दिख रही है, ये क्या है, ये आपके एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज है। और ये आपको जो अब दिखेगी, ये कौन सी है, ये पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज है। ये आपस में एनास्टोसोम बना लेती है, और लास्ट में जाके किससे कनेक्ट होती है, ये इंटर थोरेसिक आर्टरी से, ठीक है। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी से जाके ये जुड़ जाएगी। समझ में आ गया, ठीक है। अब मैंने आपको अगली चीज़ क्या बताई थी कि जो आपका ये थोरेसिक आयोटा है, इसके अंदर ये तो एब्डोमिनल आयोटा आ गया, थोरेसिक आयोटा है ना। इस थोरेसिक आयोटा के अंदर एक और आर्टरी आपकी निकलती है ना, उसको इसके बारे में भी हम देखते हैं। 12th वाली जो आपकी रिब है, देखो ये कौन सी रिब है, 12th रिब। तो 12th रिब के कहाँ पर, एंटीरियर, इन्फीरियर, ठीक है। तो इन्फीरियर मतलब नीचे की तरफ। तो ट्वेल्थ वाली जो रिब है उसके जस्ट इन्फीरियर आपको एक सब कोस्टल आर्टरी देखने को मिलती है। तो देखो ये सब कोस्टल आर्टरी है ना। देखो इसके ऊपर वाली जो आर्टरी है कौन सी है, ये तो आपकी, ये देखो ये कौन सी आर्टरी है, तो आपकी एंटीरियर पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी है। इसके जस्ट नीचे आप देखोगे यहाँ पर, तो आयोटा के अंदर से निकलती है ये सब कोस्टल आर्टरी है। इसको अगर मैं हटा दूँ, इसको तो आपको दिखेगा कि जो सब कोस्टल आर्टरी है ये भी आयोटा में से निकल रही है। देखो ये आपका आयोटा है, ठीक है। ये आयोटा है जो थोरेसिक आयोटा है। थोरेसिक आयोटा का जो सबसे नीचे वाली जो सब ब्रांच है, सबसे नीचे थोरेसिक आयोटा का जो सबसे नीचे वाली ब्रांच है ये है। थोरेसिक आयोटा में सबसे नीचे वाली जो ब्रांच निकल रही है वो सब कोस्टल आर्टरी निकल रही है। एक इधर है और एक इधर है, 2 आर्टरीज होती है सब कोस्टल आर्टरीज। और ये 12th वाली रिब, देखो ये 12th रिब है। 12th रिब की क्या होती है, इन्फीरियर होती है ना। ये चीज़ें मैं आपको बता दी यहाँ पे 3D में। समझ में आ गया ना, बिल्कुल समझ में आ गया। अगर आप सामने से भी देखोगे तो भी आपको दिखेगा शायद। एक बार हम इसको सामने से देखने की कोशिश करते हैं 12th वाली रिब को। देखो ये 12th रिब, देखो ये दिख रही है, और ये दिख रही है आपको, ये जो पर्पल कलर में, ये सब कोस्टल आर्टरीज है ना। दिख गई ना सब कोस्टल आर्टरी, बिल्कुल दिख गई, कोई टेंशन, कोई गिला शिकवा नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा, ये तो हो गई वो सारी चीज़ें। अब देखो, अब अगर हम देखें एब्डोमिनल आयोटा की, तो मैंने आपको बताया था ये जितने भी आर्टरीज आपको बीच में पेट वाली एब्डोमिनल और रीजन में देखने को मिल रही है जितनी भी, इनके बारे में हम बाद में देखेंगे जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम ये सब करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, अभी आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे ऑर्गन्स आते जाएंगे हम बताते जाएंगे। अब आप देख लो यहाँ पर एब्डोमिनल आयोटा आगे जाके 2 तरह के ब्रांचेस में बदलता है। एक तो कॉमन इलिक आर्टरी, ठीक है। तो ये कॉमन इलिक आर्टरी राइट वाली है, और ये भी कॉमन इलिक आर्टरी लेफ्ट वाली है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको राइट कॉमन इलिक आर्टरी के बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो राइट में होगा वो लेफ्ट में होगा। राइट कॉमन इलिक आर्टरी आप एक तो एक्सटर्नल इलिक आर्टरी में बदलती है, राइट एक्सटर्नल इलिक आर्टरी में डिवाइड होगी, और एक राइट इंटरनल इलिक आर्टरी में। अभी जो राइट इंटरनल इलिक आर्टरी आपको दिख रही है, ये आपकी प्यूबिक एरिया, ये प्यूबिक एरिया, इसको अपन प्यूबिक एरिया बोलते हैं पूरे को, ठीक है। तो प्यूबिक एरिया जो है, ये पूरा जो आपको दिख रहा है प्यूबिक एरिया, इसमें कौन ब्लड सप्लाई कराएगा आपका, इंटरनल कोस्टल इंटरनल इलिक आर्टरी। और ये जो राइट एक्सटर्नल इलिक आर्टरी है, ये आपके राइट वाले लेग में, पाँव में जो है, मतलब कुल मिला के जो एक्सटर्नल इलिक आर्टरी होती है ना, ये पाँव में क्या कराती है, ब्लड सप्लाई कराती है। अब देखो ये जो राइट एक्सटर्नल इलिक आर्टरी है, जब ये यहाँ पर आगे जाके इसको अपन क्या बोलते हैं, फेमोरल आर्टरी। ये जो आपका थाई वाला रीजन, इसको अपन क्या बोलते हैं, थाई। ये जो दिख रहा है ना आपको रीजन, इसको बोलते हैं थाई रीजन, जहाँ पे मेरा कर्सर घूम रहा है। तो ये थाई वाला रीजन है, इसमें जब ये आपकी इलिक आर्टरी पहुंचेगी तो इसको अपन क्या बोलेंगे, फीमोरल आर्टरी। समझ में आ रहा है ना, कोई चीज़ें सब समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे हमारा घुटने, नी वाला रीजन आ गया। ये कौन सा रीजन है, ये नी वाला रीजन है। जब ये इसके पीछे जाएगी तो उसका नाम बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा, पहले क्या नाम था इसका नाम था फीमोरल आर्टरी। अब जैसे यहाँ पे पहुंची तो उसका नाम क्या बदल गया, देखो इस पे मैं कल से डाल रहा हूँ, देखो क्या, पेपलेटरल आर्टरी है ना, पेपिटियल आर्टरी है ना, पेपिलिटियल। तो पेपिलिटियल आर्टरी इसका नाम बदल गया कब, जब ये नी के पीछे है। देखो एक घुटने के एंटीरियर है, पोस्टीरियर है ना, तो आपके नी के पीछे वाले हिस्से में गई है, इसका नाम बदल गया। अब ये जो पेपिलिटियल आर्टरी है, ये भी आगे जाके ब्रांचेस में बदल जाती है। एक तो होती है पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, ठीक है, और एक होती है एंटीरियर टिबियल आर्टरी, ठीक है। देखो ये कौन सा बोन है, ये टीबिया है। तो टीबिया के जो एंटीरियर होगा सामने की तरफ, वो एंटीरियर टिबियल आर्टरी, और जो टीबिया, ये टीबिया है, टीबिया के पोस्टीरियर होगा, उसको पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी बोलोगे, ठीक है। अब आगे समझो आप, मैं आपको एंटीरियर टिबियल आर्टरी के बारे में पहले बता देता हूँ।
ठीक है। तो ये जो आपकी एंटीरियर टिबियल आर्टरी है बच्चा, समझना इस चीज़ को, ये एंटीरियर टिबियल आर्टरी में थोड़ा इसको जिम करता हूँ। ये आपका फुट है, फुट का जो ऊपर वाला रीजन है इसको बोलते हैं डोर्सल, और नीचे दिखता है ये देखो, ये नीचे वाला इसको बोलते हैं तलवा, जिसको अपन बोलते हैं प्लंटार। ठीक है, तो ये डोर्सल रीजन है ना, तो इसमें जब ये कौन सी, ये देखो ये कौन सी आर्टरी है, एंटीरियर टिबियल आर्टरी। जब ये यहाँ पे पहुंचेगी तो उसका नाम बदल जाएगा, क्या बोल, अभी ये आगे जाके किस में बदल गई है, डोर्सल आर्टरी ऑफ फुट में। डोर्सल आर्टरी ऑफ फुट को क्या बोलते हैं अपन, डोर्सलिस पेडिस, तो डोर्सलिस पेडिस में बदल गई है। ये जो आपको दिख रही है पर्पल कलर में, डोर्सलिस पेडिस, या फिर इसको आप डोर्सल आर्टरी ऑफ फुट भी बोल सकते हो। आगे जाके आप देखोगे तो यहाँ पर एक और आर्टरी आपको दिख जाएगी, आगे देखो, एक कॉपी खोल के बैठना, सारी चीज़ आपको दिखती जाएगी। ठीक है, दिख गई। आगे बढ़े, आगे देखो यहाँ पर आपको ये देखो, ये दिख रही है, क्या दिख रही है, डोर्सल मेटा टार्सल आर्टरीज। तो देखो इस तरीके से आपको डोर्सल मेटा टार्सल आर्टरीज आपको देखने को मिल जाएगी, डोर्सल की तरफ, इसलिए डोर्सल मेटा टार्सल आर्टरीज। ठीक है, ओके भैया, ये तो हो गया डोर्सल की बात। अब अपन प्लंटार की बात कर लेते हैं। तो देखो प्लंटार के लिए आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा क्या, ये कौन सी आर्टरी है, देखो ये वाली, ये है आपके पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। ये जो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी है ना बच्चा, ये नीचे जाने के बाद में आपके बदल जाती है। देखो तो समझना, अब हम प्लंटार की तरफ देख रहे हैं ना, तलवा देख रहे हैं पाँव का। मैंने आपको बताया था कि जो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी है दो 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 आर्टरीज में बदलती है। एक तो होती है राइट मीडियल आर्टरी, है ना, मतलब राइट मीडियल प्लंटार आर्टरी, और एक होती है राइट लेटरल प्लंटार आर्टरी। तो ये जो दिख रही है ये है राइट मीडियल प्लंटार आर्टरी, और ये जो दिख रही है ये है राइट लेटरल प्लंटार आर्टरी। ठीक है, तो ये देखो ये है राइट मीडियल प्लंटार आर्टरी, दिख रही है राइट मीडियल प्लंटार आर्टरी, है ना, और ये है राइट लेटरल प्लंटार आर्टरी। आगे जाने के बाद में यहाँ पर आपके पास क्या होता है, ये इस तरीके से डीप प्लंटार आर्टरीज बन जाती है, जिसको आप प्लंटार मेटाटार्सल आर्टरीज भी बोल सकते हो, है ना। जैसे वो डोर्सल मेटाटार्सल आर्टरीज है, वैसे ये प्लंटार मेटाटार्सल आर्टरीज है। तो इसमें बदल जाती है दोनों, कौन सी, लाइट लेटरल प्लंटार और मीडियल प्लंटार। ओके भैया, समझ में आ गया, सारी चीज़ें समझ में आ गई, कोई दिक्कत, कोई गिला शिकवा कुछ भी नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है ना। तो आज के लिए हमें ये देखना था, 3D में भी ये समझना था आज हमें। ठीक है, तो थैंक यू भैया, आपने हमें 3D बताया। मैं इस आदमी को थैंक यू बोल रहा हूँ, थैंक यू यार, क्या बढ़िया बंदा है तू, है हमें तू पढ़ने देता है। तो यार आज के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करूँगा कुछ समझ में आया होगा। एक काम करना है, ये डाउनलोड करना और खुद जाके क्या करना पता है, जैसे पहले पहले करेक्शन मत डालना, पहले खुद बताना कि ये जो है, ऐसे खुद से बोलना कि भाई ये कौन सी आर्टरी है, ये ब्रेंकियोसेफेलिक ट्रंक है, ऐसे ऐसे खुद से बोलना। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है, ऐसे खुद से बोलना, ये सब केलेविन आर्टरी है ना, ऐसे खुद से बोलना, और फिर काम करना शुरू करना। तो तुम्हें लगेगा कि हाँ भैया हमें समझ में आ रहा है ना। ऐसे बोलना कि भाई ब्रेंकियोसेफेलिक ट्रंक है, फिर कर्सर ले जाना। ठीक है, इस पर इस ऐसे बोलना, ये कॉमन कैविटी आर्टरी है, फिर कर्सर ले जाना। फिर बोलना कि भाई ये सब केलेविन आर्टरी है, फिर कर्सर ले जाना। फिर बोलना कि भाई ये एंटीरियर, ये मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये आपके पास इंटर थोरेसिक आर्टरी है, और फिर इस पे कर्सर ले जाना इस तरीके से कि भैया हमने ये पढ़ा था इंटरकोस्टल। फिर आप बोलना कि वर्टिबल आर्टरी है, उस पे से कर्सर ले जाना, वर्टिबल आर्टरी है। ठीक है, और फिर बोलना कि भाई कहाँ से जाती है, ये ट्रांसवर्स फोरामिना से जाती है। ठीक है, इस तरीके से देखना, ये ट्रांसवर्स फोरामिना दिख रहा है हमें, है ना, देखो ये रहा ट्रांसवर्स फोरामिना। फिर बोलना कि भैया ना पीछे से जाके ऑक्सीपिटल बोन में फोरामिन मैग्यूनम होता है, उससे अंदर चली जाती है। ठीक है, यहाँ से राइट वाली भी आएगी, देखो ये राइट, ये लेफ्ट, अंदर जाके क्या बना लेती है। ठीक है, इसको खोलना, यहाँ से इस तरीके से खोलना, फिर अंदर खुद देखना क्या बना लेती है, ये बेसिलस आर्टरी बना लेती है, बेसिलर आर्टरी बना लेती है। ओके बच्चा, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। एक चीज़ रुको यार, एक चीज़ सारी रह गई हमारी, एक चीज़ भैया, एक चीज़ हमें याद आई है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी हमारा पढ़ना रह गया है ना, तो इसको भी देख लेते हैं। देखो जो आपका कॉमन कैरोटिड आर्टरी होता है, इसमें क्या होता है बच्चा, आपको पता है क्या होता है, ये आपकी कॉमन कैरोटिड आर्टरी है ना। देखो ये आगे जाके आपके दो पार्ट में बढ़ती है, ये पढ़ना रह गया। देखो ये राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एक तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में बदल गई, और एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में बदल गई। ठीक है, ये दो आर्टरी दिख रही है। देखो ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, ये है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और ये है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है ना, ये आपके क्रेनियम के अंदर नहीं जाएगी, जो क्रेनियम कैविटी है, जो ब्रेन है, उसमें ये एंटर नहीं करती है। इसका काम होता है आपके बाहर ब्लड सप्लाई करना। ये जो बाहर की ब्लड वेसल्स दिख रही है ना आपको, ये बाहर जितनी भी ब्लड वेसल्स आपको दिख रही है, देखो जितनी भी आपको दिख रही है बाहर की ब्लड वेसल्स, ये बाहर की ब्लड वेसल्स कौन बनाती है, एक्सटर्नल कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, तो एक्सटर्नल कॉमन कैरोटिड आर्टरी का काम यही होता है ना। कहाँ है ये हमारे एक्सटर्नल कॉमन कैरोटिड आर्टरी। इसके बाद में अगर हम देखें इंटरनल कॉमन कैरोटिड आर्टरी की, तो बच्चा ये इंटरनल कॉमन कैरोटिड आर्टरी आपकी ब्रेन में एंटर करती है यहाँ से कैरोटिड फोरामिना दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको एक होल दिख रहा होगा। देखो ये टेम्पोरल बोन है, टेम्पोरल बोन में आपको एक ये होल दिख रहा होगा, है ना, जहाँ से ये जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी अंदर एंटर कर रही है। इस होल को अपन क्या बोलते हैं, कैरोटिड फोरामिना। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं इसको हाइड करूँ
तो देखो ये अंदर जाने के बाद में ये जो इंटरनल कॉमन कैविटेड आर्टरी ये अंदर जाती है, देखो इस तरीके से आपको पूरा दिख रही है। ये आपके हाइपोफिशिया, यहाँ पे हाइपोफिशिया एरिया होता है और हाइपोफिशियल एरिया में आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होती है, यहाँ पे जाती है ये ना। और इसके बाद में इसके बहुत सारी ब्रांचेस बनती है, जिसके बारे में जब मैं आपको ब्रेन पढ़ाऊंगा ना, ब्रेन तब आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो अभी हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। अभी बस मैंने आपको यहाँ तक बता दिया कि कैसे अंदर एंट्री करती है ये कॉमन कैविटेड आर्टरी, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरनल। तो ये चीज़ भी हो गई, जो राइट वाले के साथ होगा वो लेफ्ट वाले के साथ होगा। तो इस तरीके से पढ़ना, चीज़ों को समझना है ना, अच्छी चीज़ है, बहुत प्यारा डायग्राम है ये, है ना। 3D में समझ लिया हमने सारी चीज़ों को। तो आज के लिए इतना ही यार, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट नई चीज़ों के साथ। टेक केयर, बाय बाय।